बार जीतने के लिए अगले पड़ाव में तैयार हो चुकी है और साथ ही साथ पहली बार यानी आज के दिन का मुकाबला खेलने के लिए तैयार है गुजरात लायंस के कप्तान जिग्नेश पटेल साहब और फारिस स्पिन करने के लिए मौजूद है हमारे साथ विहार टीम के ओनर रोहित साहब। स्पिन करेंगे आप, कॉल करेंगे आप। इंडिया कप और टेनिस के इंडिया कप कॉल इंडिया कप और इट इज़ इंडिया कप यानी टॉस जीता है केरल की टीम। क्या करना चाहेंगे आप? हम लोग बॉलिंग करेगा पहला। पिछला मुकाबला बेहतर था नहीं, वहाँ भी चेज़ करने के लिए गए थे, यहाँ पे भी अब चेज़ करना चाहते हैं। इस बार क्या रणनीति के साथ आएंगे? ऑपोजिशन टीम के हिसाब से कितना स्कोर तक रोकना चाहेंगे आप? हम लोग कोशिश करेगा कितना कम में रुकेगा उतना ही कम में रुकने के लिए कोशिश करता हूँ। हमारा गलती जो हुआ था वो क्लियर करके खेलने के लिए कोशिश करता हूँ। कोई बदलाव या सेम टीम के साथ आएंगे आप? नहीं, एक चेंज है, रियाज बाहर है और श्याम अंदर हो गया। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक विद मैच। थैंक यू। अब बातचीत करेंगे शान ऑफ गुजरात जिग्नेश पटेल साहब। अगर आप टॉस जीते तो फिर आप क्या निर्णय होता? नहीं, हम लोग तो बैटिंग ही लेने वाले थे। चलिए, जो चाहा आपने वो मिल चुका आपको। अब यहाँ कितना स्कोर देख रहे हैं पिच को देखते हुए? हम लोग नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे और टारगेट ऐसा सोचा नहीं है, मगर एक बार 90 अप करने की कोशिश करेंगे। पिछला 2-3 सीजन उतना बेहतर रहा नहीं, मगर इस साल कितनी तैयारी के साथ आए हैं, कितना होप के साथ आए हैं गुजरात की पूरी टीम? हम तैयारी करके ही तो आए हैं, अभी देखते हैं, जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक विद द मैच। द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर, टॉस जीता है केरला ने, किया है पहले बॉल का फैसला। मिलते हैं थोड़ी देर ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल इनफील्ड प्रेजेंट इंडिया कप 2026 चौथा संस्करण ऑर्गेनाइज बाय जेवे ब्रदर्स, विजय जी अग्रवाल, टेनिस क्रिकेट.in संतोष नानिकर। ऊर्जा का खूबसूरत ग्राउंड, क्या बात है, क्या व्यंगम दृश्य है। और आज तो बिल्कुल मज़ा आ रहा है, जिस तरह से एक इंटरनेशनल फील आ रहा है। तालिब भाई, कैसा लग रहा है जिस तरह से आज अपने ऊर्जा का ये खूबसूरत ग्राउंड देखा है? देखिए एक बार फिर, एक बार देखिए, बार बार देखिए, चारों ओर हरियाली है और बीच में बिहार में पटना का ये ऊर्जा, उत्साह और जुनून का एक जबरदस्त उत्सव इंडिया कप का आप देख रहे हैं, वो खूबसूरत ग्राउंड। बिल्कुल स्वागत है आप सभी दर्शकों का। बहुत ही खूबसूरती के साथ आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा हमारा ऊर्जा स्टेडियम पटना बिहार। जो जुनून, जज्बा, पैशन, वो सब कुछ दे रहा है। मैच नंबर 7 आपके सामने शुरू होने वाला है। केरला पायरेट्स के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। गुजरात लायंस एलाइट फिट पहला मुकाबला खेल रही है सर। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला केरला और गुजरात टीम के लिए। दो तगड़ी टीमें बीच मैदान पर है। ये 7वां मुकाबला और थोड़ी देर के बाद ये घमासान शुरू होने वाला है। किधर बल्ले के भी जग देखने का मौका दर्शकों को मिलेगा टेनिस क्रिकेट.in पर। रॉयल इनफील्ड प्रेजेंट इंडिया कप 2026 सीजन 4। ये बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। दर्शक कह रहे हैं दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। बिल्कुल प्रशांत सर, और अभी तक बहुत अच्छा मुकाबला हमने देखा है। कल हमने देखा बहुत ही शानदार मुकाबला। और दोस्तों, टॉस की कहानी आपके स्क्रीन पर रही है। सिक्का उछला, केरला के पक्ष में गिरा। इन्होंने कहा कि भाई हम गेंदबाजी करेंगे और गुजरात के बल्लेबाजों को बीच मैदान पर जाके बल्लेबाजी करनी होगी। न्योता दिया केरला ने बल्लेबाजी करने का। पिछले मुकाबले में हमने देखा है केरला की टीम ने जिस तरीके से बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है,
तो गेंदबाजी, बॉलिंग, बैटिंग दोनों बहुत अच्छा रहा है। केरला पायरेट्स की बात करते हैं सर, टीम 11 जो प्लेइंग 11 फराज, श्याम, मुजीब, मोहम्मद सुजील, हरीश कुमार, रोशन राजू, विवेक, मोहम्मद, अब्दुल रमीज, मंसूर, आशिक अली, एक परफेक्ट टीम कॉम्बिनेशन दिख रहा है ये। गुजरात के जहाबाज खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर जरूर होंगे। जिस तरह से आज जिग्नेश पटेल करेंगे कप्तानी, जिग्नेश, राकेश कहर, राजेश नायडू, बंटी पटेल विकेट कीपर है, उसके साथ हितू के ऊपर सबकी निगाह रहेगी। दीपक बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है और उसके साथ सुमीत, अंकित, ये बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी। ये एक अच्छा संतुलन बना हुआ है गुजरात की टीम में। tenniscricket.in पर ये पहला पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहली पारी, दोनों अंपायर बीच मैदान पर आ रहे हैं। विश्वनाथ को मैं देख रहा हूँ एक तरफ और दूसरी तरफ अमर साठे जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। दोनों ऑफिशियल बहुत ही बढ़िया काम ऑफिशियल कर रहा है इस प्रतियोगिता में। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट सर। बहुत ही शानदार हमें अंपायरिंग देखने को मिली है, बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत बेहतरीन अच्छे डिसीजन हमें देखने को मिले। ऑल द लाइव विजुअल्स आप देख पा रहे हैं tenniscricket.in कि हमारी पूरी टीम ने जिस तरीके से इस पूरे के पूरे इंडिया कप सीज़न 4 को कवर किया है। बहुत ही शानदार विजुअल्स और बहुत सारी नई चीज़ें इंडिया कप सीज़न 4 में हमने देखी है सर। आप बॉल स्पीड देखें, हर गेंद पर हमें नई नई स्पीड्स देखने को मिल रही हैं, गेंदबाज वेरिएशंस कर रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत खास बना रही हैं। इंटरनेशनल का फील बिल्कुल आ रहा है। कॉम्बस जो पहली बार मैं देख रहा हूँ, tenniscricket.in ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, संतोष नानेकर साहब और उसके साथ विजय जी अग्रवाल, थैंक यू सो मच। एक बहुत ही अच्छा कॉम्बॉक्स है रॉयल इनफील्ड। शानदार सफर के लिए शानदार सवारी, दमदार गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, रॉयल इनफील्ड एक रॉयल टाइटल स्पॉन्सर हमारे इंडिया कप सीजन 226 के। प्रारंभिक बल्लेबाज आ रहे हैं बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। गुजरात के पास जिग्नेश पटेल जैसे धुरंधर कप्तान है, राकेश कर ऑलराउंडर खिलाड़ी, राजेश नायडू कमाल कर सकते हैं, बंटी पटेल फॉर्म में खिलाड़ी है, विकेट कीपर है, हितू के ऊपर सबकी निगाह, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका रहता है। दीपक गढ़वी बहुत शानदार खिलाड़ी है और मैंने खास करके जो गुलमर्ग का ग्राउंड था वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था। उसके साथ सुमित सोलंकी, अंकित भोई, प्रदीप पाटिल, नोरुक शॉट खेले जाने जाते हैं खिलाड़ी और सिकंदर भाटी आईपीएल में गजब का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी है। तो इस मैच में केरला के गेंदबाजों के लिए चैलेंज होगा, तगड़ी बैटिंग के खिलाफ आपको गेंदबाजी करनी है। बिल्कुल एक चुनौती ज़रूर होगी सर। पिछला मुकाबला ज़रूर वो जीत कर आ रहे हैं, एक कहीं ना कहीं जो मोमेंटम होता है वो बिल्कुल अपने खिलाड़ियों को अगर आप उनके खिलाड़ियों को देखें बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। ओपनिंग बैटर्स की बात करते हैं, राकेश कहार, सिकंदर बटी, जैसा कि आपने बात भी किया है कि बहुत अच्छा सफ़र रहा है सिकंदर का आईपीएल में, तो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप हमें देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, जब स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के खिलाफ आपको गेंदबाजी करनी है तो बल्लेबाजी वर्ल्ड क्लास होगी, गेंदबाजी टॉप क्लास होनी चाहिए, मज़ा आएगा। इस मैच में केरला के पास बेहतरीन गेंदबाजी ज़रूर है लेकिन कागज पर शेर होने से बात नहीं बनेगी। हाँ बिल्कुल, आपको काम करना पड़ेगा। स्टार्स, लेट्स प्ले 8 7 6 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले। पहली गेंद काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद, अमर साठे ने व्हाइट बॉल का इशारा किया। राकेश कर और सिकंदर भाटी प्रारंभिक बल्लेबाज है। मुजीब का ये पहला ओवर और स्पीड देखे, गति के बारे में हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से 122 का ये रफ्तार थी, ऑफ टाइम के बाहर आंखों से दूर रखना चाहते थे, नियंत्रण नहीं था। मुजीब का व्हाइट बॉल के साथ शुरुआत हुई है। हाँ बिल्कुल, ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर कर दी थी वो गेंद और छोड़ दिया था बल्लेबाज ने। इसी बीच उल्टा बैट घुमा कर खेला है, इम्प्रोवाइज किया है उस गेंद को और गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर, देकर जाएगी tenniscricket.in फॉर। पहली गेंद काफी ऑफ टाइम के बाहर, दूसरी अगर देखें तो वो ऑफ मिड स्टंप थी। रचनात्मक बल्लेबाजी करते हुए टाइमिंग और प्लेसमेंट का ये खेल है। शानदार स्ट्रोक, फैंसी स्ट्रोक था लेकिन कारगर साबित हुआ। इस पारी का पहला चौका सिकंदर भाटी का, आईपीएल में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ी है बीच मैदान पर। बिल्कुल, आते साथ ही उन्होंने दिखा दिया है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका पॉजिटिव अप्रोच इसी तरीके से रहेगा। फील्ड को रचनात्मक जो फील्ड लगाई गई है, पावर प्ले चल रहा है, उसके हिसाब से चल रहा है खेल। सिकंदर भाटी, मुसीफ की गेंदबाजी, दोबारा उसी तरह का स्ट्रोक खेलना चाहते थे, रैम शॉट खेलने की कोशिश, इस बार आपको सफलता नहीं मिली है। पहले ओवर का खेल मैंडेटरी पावर प्ले, फ्रंटलाइन गेंदबाजी करे, 122 का स्पीड है, ये नई चीज है।
जो टेनिस क्रिकेट आपके लिए लेके आए हैं। ये शॉट देखे, इस बार रत्नात्मक खेलना चाहते थे, बीट में बल्लेबाज, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। 5 बिना किसी विकेट के नुकसान पर केरला पायरेट्स के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इसी बीच ऑफ स्टंप पर जगह बनाकर उस गेंद को कवर्स के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी। बिना किसी रन के शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी मौजूद, 5 बिना किसी विकेट पर। जगह बनती नहीं, बनानी पड़ती है। कोशिश तो की थी बल्लेबाज ने, सिकंदर ने इनसाइड आउट खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन टिप्पा बहुत अच्छा था मुजीब का, थोड़ा सा ऑफ टर्म के बाहर, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी है। स्कोर 5 रन बगैर किसी नुकसान के। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, ओवर द इनफील्ड खेल दिया, कवर बॉडी की तरफ गेंद जा रही है खूबसूरती के साथ, और ये लगा tenniscricket.in शानदार चौका। कमाल की टाइमिंग देखिए, इनसाइड आउट जो पिछली गेंद पर वो खेलना चाहते थे वो इस बार कनेक्शन हुआ। ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद शफल करते हुए आगे आए, कवर्स के ऊपर से उस गेंद को लॉफ्ट कर दिया 4 रनों के लिए। ताली भाई बहुत इंपॉर्टेंट है पावर प्ले, 2 ओवर का पावर प्ले रहेगा, या तो आपको टाइमिंग और प्लेसमेंट के साथ खेलना होगा या ओवर द टॉप बल्लेबाजी आपको करनी है। ये ओवर द टॉप अच्छा स्ट्रोक था, कवर के ऊपर से गेंद को खेला गया, 2 खिलाड़ी है दायरे के अंदर, ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को बखेल दिया पॉइंट के ऊपर से, पहले कवर के ऊपर से, अब गेंद चली गई पॉइंट की तरफ, बहुत ही खूबसूरती के साथ, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ये लगा tenniscricket.in चौका। कमाल की बल्लेबाजी चल रही है, पहले ओवर में ही इन्होंने बता दिया है कि हम ऐसा ही खेलने वाले हैं। तीसरा चौका, 5 गेंदों का सामना किया और तीनों शॉट जो है ना वो एक से बढ़कर एक। कमाल की टाइमिंग, ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी जगह दी थी, बैकफुट पर जाकर स्क्वायर पॉइंट के ऊपर से निकाला 4 रनों के लिए। दर्शनीय स्ट्रोक, बहुत अच्छी पारी के दरे सिकंदर भाटी पहुंच चुके 12 पर, 5 गेंदों का सामना किया, स्कोर 13 रन बगैर किसी नुकसान के। मुजीब की गेंदबाजी आप देख रहे हैं, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बॉडी की तरफ बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को खेला गया। दर्शनीय स्ट्रोक, बल्लेबाज ने की अपनी मनीषा पूरी। अंपायर ने 6 रन की मंजूरी, दमदार गगन चुंबी एसएसबी का सेक्शन। कमाल का स्ट्रोक खेला 10 बार, सफल करते हुए आगे आए, ऑफ स्टंप पे आने वाली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से वो स्वीट कनेक्शन जो बीच के बैट से गेंद लगती है, वो मधुर सी आवाज तक की आती है, और लगते साथ ही बैट्समैन को पता था सिकंदर को कि ये बॉल एसएसडी बाउंड्री के लिए जाने वाली है। मैक्सिमम फर्स्ट सिक्सर ऑफ दिस गेम। शानदार बल्लेबाजी सिकंदर द्वारा। सिकंदर भाटी अपना लोहा मनवा रहे। पहले ओवर की कहानी अगर देखे तो 19 रन बगैर किसी नुकसान के। राकेश कर को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। मुजीब इस ओवर की कहानी, वाइड बॉल चौका, बिंदे गेंद चौका, चौका छक्का, ये लेखा जोखा पहले ओवर का। और गुजरात इस मुकाबले में क्या जबरदस्त स्टार्ट हुआ है। ये एक मैं समझ सकता हूँ फ्लाइंग स्टार्ट है गुजरात की टीम के लिए। बिल्कुल एक बहुत अच्छी शुरुआत मिल चुकी है ऊर्जा स्टेडियम पटना से। हम सभी लाइव tenniscricket.in आप सभी दर्शकों से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए tenniscricket.in की ये फैमिली। बहुत कमाल का ये चल रहा है मुकाबला। लेकिन अब आए वो गेंदबाज विवेक जिन्होंने पिछले मैच में बहुत शानदार गेंदबाजी की थी, आते साथ ही पहले ओवर में 3 विकेट निकाली थी। कुल मिलाकर 4 विकेट लिए थे। पहला तो स्पेल था बहुत ही अच्छा था, लेकिन सवाल ये था ना कि आप उनको कब लेके आए। दूसरा ओवर आपको जल्दी देना था। आखिर का जो ओवर था जिसमें सब कुछ आपके पक्ष में था, उस वक्त आपको इनको मौका मिला था गेंदबाजी करने के लिए। स्कोर 19 बगैर किसी नुकसान के। राकेश कर ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी और बल्लेबाजी। सिकंदर भाटी ने आज शानदार बल्लेबाजी के दमदार प्रदर्शन किया है। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। विवेक मोहन अपने बॉलिंग माप पर तैयार है। मैंडेटरी पावर प्ले का यह दूसरा ओवर है। बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर। इस गेंद को ड्राइव किया कवर की तरफ। कवर पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल किया। राकेश कहर का खाता खुला। इज ऑन मार्क, नाउ स्कोर 20 पर नन। 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से संभाल कर खेला। जानते हैं कि विकेट की अहमियत जानते हैं। पार्टनरशिप अगर आप देखें 20 रनों की पहले विकेट के लिए भागीदारी हो चुकी है। और छोटी छोटी पार्टनरशिप छोटे फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्राइक पर एक बार फिर से सिकंदर आ चुके हैं। 6 गेंदों पे 18 बना चुके हैं और पहले ओवर में अच्छी खासी खबर ली थी। 3 चौके और एक शानदार 6 लगाया था। तालीम करंट रन रेट 17.14 का है। तो स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ गुजरात की टीम का। स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, बल्लेबाजी बहुत उम्दा है, गेंदबाजी भी आपको बेहतर करनी होगी।
इसी रफ्तार के साथ आप चलते रहे तो 137, 149, 163 आप देख सकते हैं, ये अनुमानित स्कोर आपके स्क्रीन पर। हाँ बिल्कुल, ये प्रोजेक्टेड स्कोर जिस तरीके से शुरुआत हुई है और ऐसे चलते रहे तो वो मुझे लगता है कि 149 से 163 के बीच में पहुंच जाएंगे। मैं तो समझता हूँ इस विकेट पर अगर 100 का आंकड़ा पार करेंगे तो एक फाइटिंग टोटल है। विवेक मोहन अपने बोरिंग महात्मा तैयार, क्या बात है, सफल हुए और सफल हुए, गेंद डीप एंड विकेट बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई, कमाल का गजब का एसएसडी सिक्सर। आउटस्टैंडिंग, कमाल की टाइमिंग, जैसे ही गेंद लगी ना बल्ले पे वो शानदार आवाज आई और आवाज ने बताया कि गेंद ट्रेवल कर गई है और देकर गई है एसएसडी सिक्सर। कमाल की बल्लेबाजी चल रही है सिकंदर बाटी की तरफ से और इनका इंजन गर्म है, बहुत अच्छी पारी अपने टीम के लिए खेल रहे हैं। शानदार प्रदर्शन, हम घुसकर मारने की बातें नहीं करते, करके दिखाते हैं। थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर शपर के खूबसूरत स्ट्रोक। अगली गेंद, इस बार थोड़ा सा रैम्प शॉट खेलने की कोशिश की थी और पहले ओवर की पहली गेंद पर भी ऐसा ही शॉट लगाया था इन्होंने और वहां पे चौका बटोरा था, लेकिन यहाँ पे बॉल जरूर मिस किया है। 26 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तालिब 2 बार कोशिश की थी, एक बार उनको सफलता मिली, एक बार वो बीट हुए थे। विवेक मोहन का यह ओवर बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, तजुर्बेदार खिलाड़ी। ये शॉट देखे रचनात्मक खेलना तो चाह रहे थे, थोड़ी सी निराशा और ये एक्सप्रेशन बता रहे। सिकंदर भाटी आपका बल्ला बोल रहा है, लेकिन इस बार आप बीट हुए। विवेक मोहन बहुत ही चतुर और चालाक गेंदबाज है। स्कोर 26 बगैर किसी नुकसान के गुजरात। बहुत अच्छी गेंदबाजी, मैंने पहले कहा ये चतुर है, चालाक है, शातिर गेंदबाज विवेक मोहन। विवेक बुद्धि के साथ गेंदबाजी कर रहे, वाइड यॉर्कर कारगर साबित हुए, बल्लेबाज बीट हुए। हाँ बिल्कुल, 116 की स्पीड से जो गेंद गई और देखते रहते हैं बहुत अच्छी तरीके से, शानदार लाइन, परफेक्ट लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाज को कहीं ना कहीं टारगेट करते रहते हैं। शफल करके आगे आए थे वहां पे बल्लेबाज, ये देखिए पहले से आगे आए शफल करते हुए और देखा गेंदबाज विवेक मोहन ने, शानदार गेंदबाजी। तालिब टेलीग्राम मिल गया था क्योंकि बॉल रिलीज करने से पहले आप 5 स्टंप की तरफ आए थे। विवेक मोहन गेंदबाजी कर रहे हैं, यहां भी सफल हुए और शिकार भी कर दिया। जेबी ब्रदर्स विकेट। विवेक मोहन विवेक बुद्धि के साथ गेंदबाजी करते। सिकंदर भाटी जो बहुत खतरनाक लग रहे थे, उनका विकेट लिया। केरला को पहला विकेट मिला और विवेक ने अपनी टीम के लिए पहला ब्रेक भी दिलाया है। बिल्कुल मच नीडेड ब्रेक थ्रू था ये और एक पार्टनरशिप जो बिल्डअप हो रही थी। सेट बल्लेबाज को आउट किया है, 10 गेंदों पे 24 रनों की पारी खेलकर वापस जा रहे हैं। श्याम ने वो बेहतरीन पॉइंट पर कैच किया है, विवेक को मिल गई है पहली सफलता। श्याम ने लिया कैच और सिकंदर भाटी का काम जो है ना बिल्कुल तमाम किया आज विवेक मोहन ने। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, टाइमिंग प्रॉपर नहीं है। बहुत अच्छा कैच श्याम का और सेलिब्रेशन विवेक मोहन। ओ क्या बात है, क्या बात है विवेक मोहन। इनको पता है सिकंदर भाटी बहुत खतरनाक लग रहे थे, लेकिन इस मैच में जो अभी का ओवर है ना, मुझे लग रहा है थोड़ी ओवर एम्बिशियस बल्लेबाजी रही है। पहले ओवर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की, थोड़ा एफर्टलेस शॉट थे, उसके बाद में ये सेलिब्रेशन। तालिब भाई क्या कहना चाहोगे? ये सेलिब्रेशन तो बनता है क्योंकि ये इंडिया कप है, ये आपके जज्बात, आपके पैशन को दिखाने का एक स्टेज है। न्यू मैन इन प्रदीप पाटिल, रॉयल एनफील्ड इंडिया कप सीजन 4 गुजरात लायंस एलाइट फिट के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए पहुंच चुके हैं। वैसे विराट कोहली का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है, महान बल्लेबाजों का नंबर है और प्रदीप पाटिल नो लुक शॉट के लिए जाने जाते हैं। काबिलियत है, क्षमता है, अनुभव है, सारी चीजें, लेकिन जब आपको विकेट मिला है ना तो गेंदबाज का भी कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। बिल्कुल, विवेक ने वो पिछले मैच में भी कर दिखाया था, 4 विकेट निकाली थी और इस मुकाबले में भी बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। 26 एक विकेट पर और आते साथ ही ये रैम्प शॉट आया है और ये गेंद गई है सीधे एसएसडी 6 रन्स के लिए। क्या माइंडसेट है, घर में आपके टीवी सेट होना चाहिए, घर में आपके सोफा सेट होना चाहिए। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आप आए ना तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, रचनात्मक, अल्टी पल्टी दे घुमा के गेंद को खेल दिया पॉइंट बॉल के बाहर। एसएसडी 6 कमाल का कनेक्शन। पहली गेंद आसान नहीं होता है, लेकिन माइंडसेट देखिए, सेट होकर आए हैं डगआउट से और आते साथ ही क्या कमाल का कनेक्शन, बीचों बीच पर लेते हुए। आसान नहीं होता है ये शॉट प्रशांत सर, देखने में आसान लगता है लेकिन बहुत प्रैक्टिस की जरूरत। वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर प्रदीप पाटिल पहली गेंद पर 6 के साथ ओवर को समाप्त किया है। 2 ओवरों की खेल के बाद 32 एक विकेट के नुकसान पर। गुजरात की टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट
और जो विवेक मोहन की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, खराब गेंद नहीं थी, जैसे सिकंदर भाटी के लिए एक प्लान बनाया था वाइड यॉर्कर का, वही प्लान था, लेकिन एक कदम आज बल्लेबाज प्रदीप पाटिल ने आगे सोचा, बहुत अच्छी तरह से उनको भी पता था वो क्या करने वाले। शानदार, बहुत ही बेहतरीन, थोड़ा जोखिम भरा स्ट्रोक था लेकिन बहुत इफेक्टिव साबित हुआ। आखिरी गेंद पर छक्का। अब बल्लेबाजी करने के लिए मौका मिलेगा राकेश कर को, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैच और ये कहानी, ये सारी ग्राफिक, ऑल द ग्राफिक्स पावर्ड बाय एम मोनार्क। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 32 एक विकेट के नुकसान पर ये सारी ग्राफिक्स हम सभी तक पहुंच पा रही हैं। 2 ओवरों की समाप्ति, पावर प्ले में एक अच्छा टोटल खड़ा कर दिया अभी तक 2 ओवरों में। 32 पर 1 राकेश कहर, कमाल की शुरुआत की है, बिल्कुल जड़ में 130 किलोमीटर घंटे की स्पीड से ये गेंद निकली, बिल्कुल पिन पॉइंट यॉर्कर, सटीक। आपने सही एक बार फिर बताया कि ये अच्छा बॉल था, बहुत बेहतरीन गेंद थी मुसीब द्वारा। राकेश कर 1 पर खेल रहा है, स्कोर 32, 1 विकेट के नुकसान पर गुजरा। तीसरा ओवर प्रगति पर है। सुंदर गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। या तो आपको ऑन द टोज गेंदबाजी कर रही है या तो ऑन द नोज, ऑन द टोज गेंदबाजी कर रहे हैं, और नो बॉल का इशारा। एफर्ट ज्यादा लगा जिस तरह से गेंदबाजी करे मुझे। बिल्कुल, जिस तरीके से वो गेंदबाजी पहली गेंद 130 की आई थी, वो ज्यादा एफर्ट देने की कोशिश की, नो बॉल का इशारा आया, यानी अगली गेंद अब फ्री हिट मिल जाएगी। एक मौका मिल गया है प्रदीप पाटिल को, पहली गेंद पर भी 6 लगाया था, अब यहां तो बिल्कुल खुल के खेल सकते हैं। इंडिया कप 2026 पिक्चर है सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट, दिए घुमा के खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज के लिए। प्रदीप पाटिल है 34, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। मुजीब अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार है, 10-15 कदमों का बॉलिंग मार्क। फुल टॉस, तोपा था, सुंदर स्ट्रोक, कवर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है। ये गेंद है फ्री हिट, प्रदीप पाटिल ने दी है। बल्लेबाज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले एक बार फिर अंपायर की तरफ देखेंगे, नो बॉल का इशारा, लेकिन फ्री हिट पर प्रदीप पाटिल ने ट्रीट दी है। टेनिस क्रिकेट .in चौका, कमाल का स्ट्रोक था और कुछ अलग करने की कोशिश की थी इस बार, बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी करने की कोशिश की थी, गेंदबाज बल्लेबाज को डिसेप्ट करने की कोशिश की थी। ओवर वेस्ट हाइट, फुल टॉस कर बैठे ऑफ स्टंप पर और कमाल का स्ट्रोक, 4 रन, एक और फ्री हिट। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश इस बार की थी, रन आउट का मौका वहां पे आया था, बच गए। अगर गेंद स्टंप पर लगती तो एक बात बन सकती थी। जी हाँ, बाल बाल बच गए। 39, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति में मुजीब संघर्ष कर रहे हैं। फ्री हिट पर बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी करने की कोशिश, तब कंट्रोल नहीं था। बल्लेबाज प्रदीप पाटिल के 10 पर 3 गेंदों का सामना किया। राकेश कर 2 पर बल्लेबाजी करे, स्कोर 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यह पहली पारी आप देख रहे हैं गुजरात टीम की। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और गली और थर्ड मैन के बीच में जो फासला था, उस फासले को चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है और ये लगा टेनिस क्रिकेट .in चौका। कमाल का स्ट्रोक, इस बार गैप को ढूंढा अलोंग द ग्राउंड, पॉइंट और गली के बीच में से वो गैप जो एक था ना, छोटी सी दरार थी, उसके बीच से गेंद को निकाला और दंदनाती हुई गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी यहां से चल रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अब एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। पहला विकेट 26 पर गिरा था, अब स्कोर 44 का हो चुका है, यानी 6 गेंदों पे 18 रनों की एक शानदार पार्टनरशिप ये दोनों बल्लेबाज कर चुके हैं। मुजीब की अगली गेंद, वाइड गेंद का इशारा, 126 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं। ये स्पीड मीटर आपको दिख रहा है जो लगातार हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया कप सीजन 4 इस एडिशन में। थैंक यू सो मच आवर प्राउड ऑर्गेनाइजर्स JVA ब्रदर्स, विजय अग्रवाल सर, टेनिस क्रिकेट .in, संतोष नानिकर सर। लगातार बहुत खराब गेंदबाजी इस ओवर में प्रशांत सर ये कर रहे हैं। 2 नो बॉल्स कर चुके हैं, 2 लगातार वाइड बॉल्स भी कर चुके हैं मुजीब। तारीफ, मुझे लग रहा है मुजीब का प्लान था ऑन द टोज गेंदबाजी करना। वो पहले 2-3 गेंदों में इन्होंने ट्राई किया, उसके बाद में प्लान बी की तरफ चले गए, आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी आंखों से दूर रखना चाहते थे। साउली क्रिएशन और SS स्पोर्ट, ये बहुत बड़ा दोनों का बॉन्डिंग है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई, अच्छा फुटवर्क दिखा रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को ग्लाइड कर दिया वहां पे पॉइंट पर
सर्कल के अंदर खिलाड़ी मौजूद, सिंगल के साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, चाहे आप प्रदीप पाटिल की बात करें, राकेश कहर की बात करें। 2.4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, 47 एक विकेट के नुकसान पर। केरला के लिए मुझे बहुत महंगे साबित हुए हैं। अभी तक 10 गेंद में 33 रन, कोई विकेट आपको नहीं मिला। गुजरात 47 एक विकेट के नुकसान पर। प्रदीप पाटिल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पारी, 10 पर 3 गेंदों का सामना किया। प्रदीप पाटिल का स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार है। मुझे अपना दूसरा ओवर, पैरों पर गेंद थी, टपा खाती लेग स्टंप के बाहर चली गई है। तीसरे ओवर का खेल बीच मैदान पर जारी है। मुजीब की गेंदबाज ये कंट्रोल नहीं है। बतौर गेंदबाज पहले एक्शन रिप्ले देखते हैं। बल्लेबाज चौथे स्टंप की तरफ आए थे, स्टंप को टारगेट करना चाहते हैं, ऑन द टॉस गेंदबाजी करने की कोशिश, टप्पा खाती गेंद लेग स्टंप के बाहर चली गई। और तीसरे ओवर की जो कहानी बीच मैदान पर जारी, स्कोर 47 पर 1। हाँ बिल्कुल, कोशिश उनकी अच्छी है, वो लगातार यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस ओवर में, पहला ओवर भी इनका बड़ा महंगा रहा था, 19 रन खर्च किए थे। वाइड गेंद का इशारा अंपायर का आ चुका है। ये 7वां मुकाबला चल रहा है इंडिया कप सीजन 4 का। इसी बीच फुल टॉस पर लेते हुए उस गेंद को ड्राइव कर दिया है, 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद निकल गई है, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। KDScricket.in 4। शानदार बल्लेबाजी प्रदीप पाटिल द्वारा, दमदार प्रदर्शन, खूबसूरती के साथ क्रिकेट ऑफ टर्म के बाहर वाइड यॉर्कर डालना चाहते थे। फुट टॉस गेंद, पॉइंट है, कवर है, इनके बीच में वो फासला, उस फासले को चीरती हुई गेंद घास को आग लगाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। दमदार स्ट्रोक प्रदीप पाटिल 14 पर खेल रहे। संभाजी पाटिल ने प्रभावित किया था। अब प्रदीप पाटिल बीच मैदान पर अपना स्किल दिखा रहे। स्कोर 50 के पार, 52 एक विकेट के नुकसान पर गुजरात। बिल्कुल, 6 चौके 3 छक्के अब तक इस पारी में लग चुके हैं तीसरे ओवर में। एक बार फिर से कमाल का ओवर, कमाल का स्ट्रोक इस बार, कमाल का ओवर भी घटा है ये गुजरात के लिए। मुजीब का एक और महंगा ओवर ये रहा है। सिकंदर बाटी की अगर हम बल्लेबाजी देखें, कमाल का ये रिवर्स स्वीप चौका लगाया था, उसके बाद ये शानदार कवर्स के ऊपर से इनसाइड आउट कवर ड्राइव चौका निकला था। उसके बाद ये तो बहुत ही शानदार तरीके से शॉर्ट बॉल को पॉइंट के ऊपर, फिर ये लॉफ्टेड लॉग ऑन के ऊपर से शानदार 6 लगाकर मोमेंटम को शिफ्ट किया हुआ, और ये कमाल का बेहतरीन पुल मिड विकेट के ऊपर से, और यहां पे कुछ अलग करने की कोशिश की थी, पॉइंट पर कैच कर लिए गए थे। स्टार्ट अच्छा मिला था सिकंदर के लिए। अब बारी आई है, आई स्पेल टेप बॉल बीच मैदान पर इस्तेमाल किया जाएगा। ISPL ओवर, ISPL बॉल ओवर, 3 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ से क्या मैजिक शुरू हो जाएगा कि केरला का, वो देखना बहुत जरूरी है। ISPL बॉल ओवर अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो रनों का अंबार लगा हुआ है, 3 में 53 बन चुके हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि अब इस ओवर में कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। कितना स्विंग मिलेगा और कितने कंट्रोल के साथ गेंदबाजी आप करेंगे, वो देखने वाली बात है। मंसूर को मौका मिला, स्पेशल गेंदबाज है और उनके ऊपर विश्वास जताया है, दिखाया है कप्तान ने। TennisCricket.in पर आप देख रहे इंडिया कप 2026 चौथा संस्करण, रॉयल इनफील्ड प्रेसिडेंट इंडिया कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय JB ब्रदर्स एंड TennisCricket.in। मंसूर रचनात्मक तरीके से हमला किया, गेंद पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। यह है प्रदीप पाटिल, जिनके पास है स्किल, जिन्होंने जीता है दिल। प्रदीप आपका बनेगा रील SSD 6। कमाल का कनेक्शन, क्या शानदार स्ट्रोक, एक बार फिर से वही उनका पसंदीदा स्ट्रोक, अल्टी पल्टी और गेंद को भेजा सीधे 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 गेंदों पे 21 पर पहुंच चुके हैं अब तक, 2 छक्के और 2 चौके लगाए हैं, 59 पर 1। बहुत अच्छी गेंद इस बार अंदर आती हुई पड़ने के बाद स्विंग करते हुए इन स्विंगिंग बॉल, और इस बार बहुत अच्छी तरीके से उसको डिफेंस किया सीधे बैट से। मंसूर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर हमला हुआ, दूसरी गेंद पर कमबैक किया मंसूर ने। तीसरी गेंद पर क्या होगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है, आई स्पिल बॉल ओवर। ये बॉल जो टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, हवा में गेंद स्विंग हो रही है, बहुत अच्छी गेंदबाजी, इन स्विंगिंग गेंदबाजी मंसूर द्वारा।
बिल्कुल। गेंद बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। फिलहाल हाई स्पिन टैप बॉल ओवर देख रहे हैं आप। क्या बात है, ज्यादा आगे आए थे, ऑफ टॉप के बाहर भी है और हल्का सा सवाल भी पूछा गया, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। प्रदीप पाटिल अनसेटल करना चाह रहे मंसूर को, सिक्सर विद द गेंद और उसके बाद में सिंगल लिया गया। हाँ बिल्कुल, आगे पीछे होकर कहीं ना कहीं अपने आप से नाखुश भी दिखे। डिप कर रही थी वो फुल टॉस बॉल और अपने आप से नाखुश इसीलिए दिखे कि वो बाउंड्री लगा सकते थे इस गेंद पर। कदमों का इस्तेमाल किया था, चूके ज़रूर हैं। 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था केरला के कैप्टन ने और एक अच्छी शुरुआत मिली है इस वक्त गुजरात की टीम को। 60 रन बन चुके हैं चौथे ओवर में। मंसूर का यह बहुत महत्वपूर्ण ओवर, 3 गेंदों में 6 रन। पहली गेंद पर एक बहुत बड़ा स्ट्रोक आया था, उसके बाद में मंसूर ने कमबैक किया। अब ये कमबैक है या वेलकम बैक, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर गुजरात। स्पिन बॉल का इस्तेमाल, बल्लेबाज राकेश कर 7 पर केंद्र 5 गेंदों का सामना किया है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। टप्पा खाने के बाद स्विंग मिल रहा है। अच्छी गेंद थी मंसूर द्वारा। और कौन कहता है कि बादाम खाने से अकल आती है? बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर लगने से अकल आती है। पहली गेंद पर छक्का और उसके बाद में मंसूर ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। हाँ बिल्कुल, कमाल का ये ओवर अब तक घटा है और अच्छी खासी स्विंग हम देख रहे हैं। ये पार्टनरशिप की बात करते हैं, कमाल की पार्टनरशिप। अब तक 34 रनों की 13 गेंदों पर 8 गेंदों पे 21 का कंट्रीब्यूशन रहा है प्रदीप पाटिल का। राकेश कहर ने 6 गेंदों पे 6 गेंदों पे 4 बनाए हैं। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीमा चली है राकेश की पारी। समय ले रहे हैं, उनको पता ये 8 ओवर का मुकाबला है, तो एक गेंद पर प्रदीप पाटिल हमला कर रहे हैं। राकेश कर फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव किया। अभी भी कोई इरादा नहीं बड़े स्ट्रोक खेलने का। 1 रन लेके अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास जताया प्रदीप पाटिल, जो आक्रामक रवैया अपनाते हुए बहुत अच्छी बल्लेबाजी। 8 गेंदों में 21 रन बनाए हैं। चौथा ओवर आखिरी गेंद शेष है। मंसूर की इस ओवर की कहानी, सिक्सर आने के बाद तालिब 5 गेंदों में 7 रन। और काबिलियत देखिए ना मंसूर की। राइट हैंडेड के लिए गेंद इन स्विंग हो रही है, अंदर जा रही है, और लेफ्ट हैंड के लिए गेंद उनके लिए भी इन स्विंग, यानी आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों करा रहे हैं। और वो कप्तान के फैसला जो मंसूर को गेंदबाजी करना आईएसपीएल बॉल ओवर का, बिल्कुल सही साबित हो रहा है। कदमों का इस्तेमाल किया था इस बार, पड़ने के बाद गेंद अंदर आती हुई हल्की सी फम्बलिंग, फॉलो थ्रू में गेंदबाज मंसूर से, लेकिन कमाल का ये ओवर किया इन्होंने। जहां पे रन लगातार लग रहे थे, आ रहे थे, वहां पे अंकुश लगाया है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन 1 विकेट के नुकसान पर प्रदीप पाटिल 22 रन 9 गेंदों पर, राकेश कहर 7 गेंदों पे 8। और दोस्तों अब समय हो गया है साउली क्रिएशन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। हमारे साथ राजा बाबू और चंद्रशेखर शेट्टी। स्वागत है सभी का फिर से एक बार इंडिया कप सीजन 4। और ये देख रहे हैं मुकाबला जिस तरीके से वो 62 बन चुका, 4 ओवर में 62 बना है। पिटाई हुई है कहीं ना कहीं। सर स्वागत है आपका। काफ़ी ज़बरदस्त शुरुआत की है गुजरात की टीम ने। ये भी एक भारत की एक बड़ी टीम कही जाती है। अच्छा खासा क्रिकेट गुजरात राज्य में भी होता है और इस मैच में टूट पड़े हैं प्रदीप पाटिल, इसी के लिए जाने जाते हैं। अच्छी शुरुआत में काफ़ी बढ़िया स्ट्रोक सिकंदर ने भी खेले, मगर उसके बाद आउट भी हुए थे। एक अच्छा टोटल है शुरू में, 4 ओवर के बाद 62, और ये इनिंग्स के पहले 4 ओवर के हाइलाइट्स भी हम देख रहे हैं। विवेक मोहन के बाद कोई ऐसा गेंदबाज दिखा नहीं केरल की तरफ से कि विकेट आए। अब जिस तरीके से ये टीम बन के आई है, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाज उनके पास होते हैं, मगर आज कहीं ना कहीं फंसे हैं।
अब प्रदीप पाटिल 9 गेंदे 22 रन, 244 का स्ट्राइक रेट, दो छक्के लगे, 2 चौके लगे। राकेश कहर ये भी पिटाई कर सकते हैं, एक चौका लगा के ये खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखें वो 15 गेंदों पे जो 36 रन की पार्टनरशिप हुई है वो काफ़ी बेहतर है। ये देखें सावली क्रिएशन, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, और ये हमारा खुशहाल कॉम्बॉक्स। ऐसा फील हो रहा, फील लाइक इंटरनेशनल वाइब नज़र आ रही है, और जो टेनिस क्रिकेट करता है वो पहली बार ही करता है। यस, टेनिस क्रिकेट में की सराहना करना चाहूँगा मैं इसके लिए। और आज टेनिस क्रिकेट एक अलग लेवल पे जा रहा है, और इंडिया कप चौथा सीज़न और 4 अलग अलग राज्य में हुआ, और आज बिहार में आ चुके हैं हम। सर सही कहा आपने, केरल बॉलिंग के लिए जाना जाता है। केरल की जो स्ट्रेंथ है उनकी बॉलिंग है, मगर इस टूर्नामेंट में अब तक तो वो बॉलिंग उस तरह से नहीं हुई है। आने वाले 4 ओवर में यहाँ कमबैक करना होगा, और ये टोटल 100 से आगे नहीं जाना चाहिए। यस, बैटिंग पावर प्ले, ये अंपायर की तरफ से सिग्नल आ चुका है स्क्रीन पे। पिटाई करने वाले मशीन प्रदीप पाटिल होंगे और राकेश कहर। मुजीब का वो 2 ओवर 39 रन सबसे महंगा गया। और विवेक की बात करें, 1 ओवर में 1 विकेट उनके नाम आया है। मंसूर का वो IPL बॉल ओवर वो बेहतर था। ब्रॉडकास्टर टीम किट स्पॉन्सर चिंतामणि स्पोर्ट्स हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के। जितने सारे स्पॉन्सर की बात करें, श्रीमंता समर्था, प्रदीप पाटिल एक नए गेंदबाज के सामने होंगे। ये ओवर बेहतर डालना पड़ेगा। क्या बात है, पहली बॉल डॉट के साथ शुरुआत हुई है, शायद विकेट पे भी लगी है। विकेट पे लगी, बेल गिर गई है। और पहला इस देखे जो आप एनर्जी के साथ आए हैं, जो आप ब्रेक मिला था आपको, उस ब्रेक में काफ़ी आपने बेहतर काम किया। प्रदीप पाटिल जैसा विकेट अगर आता है तो फिर कहीं ना कहीं ब्रेक वो काम आ गया। ये रमीज अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी है, और इसीलिए जाने भी जाते, अच्छे ऑलराउंडर है। उन्होंने यही किया है, शुरुआत काफ़ी अच्छी की है, और पाटिल ने भी पोजीशन ऐसी बनाई थी कि एक बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे थे, और मौका दिया उन्होंने। देखिए उनका स्टांस, जगह रखी थी, और थोड़ी सी कट भी हुई गेंद और सीधा विकेट से टकराई, और बड़ा विकेट हासिल किया। यहाँ से कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि प्रदीप पाटिल ऐसे बैटर है जो यहाँ से लेके जा सकते थे 100-125 तक, मगर और एक बड़ा बैटर मैदान के अंदर दाखिल हो चुका है। बंटी पटेल सिक्सर किंग गुजरात के, वो मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं, मगर एक आशा की किरण, फिर एक वापसी की उम्मीद रमीज रहे हैं। पहला विकेट गिरा था 26 पे, दूसरा आया 62 पे। बंटी पटेल, खुशबू ऑफ गुजरात कहे जाते हैं। ये जब आते हैं मानो पूरा गुजरात एक साथ लेकर आते हैं, तो फिर एक उम्मीद होगी। अब्दुल रमीज़ की आप बात कर रहे थे, काफ़ी बेहतरीन ऑलराउंडर है। पिछला मुकाबले में बेहतर बल्लेबाजी की थी उन्होंने। इस समय जो आपको मौका मिला कमबैक करने का, इस ओवर विकेट बड़ा आया है। एक और बेहतर ओवर केरल मैच में आ जाएगा वापस। अभी अब्दुल रमीज़ पहला बॉल पे विकेट आया, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऊपर होगा। राकेश कहर नॉन स्ट्राइक पे इंतजार कर रहे हैं, बेहतर करने का प्रयास है ये। अगले पड़ाव में अगर जाना है तो फिर बेहतर करना होगा, मगर खुशबू ऑफ गुजरात की पहली बाउंड्री क्या आएगी? वेल स्टॉप, बेहतर फील्डिंग का नज़ारा पेश किया इस समय। अच्छी फील्डिंग देखने मिली, ऐसा लग रहा था ये आते ही चौका खेल लिया है बंटी ने, मगर अच्छी फील्डिंग वहाँ देखने मिली। आते ही शुरू हुए बंटी पटेल, काफ़ी लोकप्रिय, जितने भी भारतीय टेनिस क्रिकेट में लोकप्रिय खिलाड़ी है उनमें बंटी का नाम आ जाता है। आते ही आड़े हाथों लिया और गेंद को फाइनल की दिशा में खेला जरूर था। वहाँ क्या खूबसूरत फील्डिंग हुई है। यही तो ज़रूरत होती है ना, कि अगर एक बेहतर बॉल है तो बच जाता है, मगर इस बार ऊंची गई है, ऊंची गई है, पकड़ा जाएगा कैच। रमेश ने वापसी करवा दी है। रमेश आए हैं और अपनी टीम को ये दूसरा विकेट एक ही ओवर में दिलवाया है। वेल डन JVA ब्रदर्स, विकेट आता हुआ। SSD स्पोर्ट्स का बैट SSD है, यानी स्ट्रेंथ भी है, स्पीड भी है और डिसिप्लिन भी देखने मिली है इस समय केरल की टीम को। काफ़ी बेहतर बंटी पटेल निराश की, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं आज वो दिखा नहीं है। अब इस खिलाड़ी को आपने याद करना होगा। आपने बहुत अच्छी तरीके से याद है बंगाल का वो मोमेंट जब ये खिलाड़ी बीच मैदान में खड़ा था। अनबिलीवेबल मैच को एक अकेला बीच मैदान में दीपक गढ़वी आता है और मैच को फिनिश करने की कोशिश करता है। दीपक गढ़वी सौराष्ट्र का और एक बड़ा सितारा है, बैटिंग के लिए मैदान के अंदर दाखिल हो। अच्छे ऑलराउंडर है दीपक गढ़वी, मैच विनर भी है, मगर 2 विकेट जल्दी आने से
मैच में फिर एक बार केरला आ सकती है। बंटी बड़े हिट के लिए गए, टाइमिंग नहीं कर पाए और विकेट कीपर मोहम्मद ने पकड़ा कैच। रमीज को 5वें ओवर में लाना यहाँ फायदेमंद साबित हुआ और फायदा उठाने की कोशिश भी यहाँ है पावर प्ले की, और उसमें बैटर फंस गए। एक मौका है या इस ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए, उसके वही प्रयास था कि उसमें एक बड़े बड़े स्ट्रोक आ जाए और उसमें 2 बड़े विकेट आ चुके हैं, तो कमबैक कर रही है यहाँ केरला और 64 रन बने हैं। फिर एक बार रमीज, दीपक गढ़वी आते ही पहली गेंद को उठाया और भेज दिया सीमा रेखा पार, षटकार, सिक्सर। इस 6 के पुरस्कर्ता थे एसएसडी स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली जैसा नाम वैसा काम किया, क्योंकि इसी चीज़ के बारे में बातचीत हो रही थी कि 6 कब आएगा, 6 कब आएगा। अब 6 आ गई है। दीपक गढ़वी आए हैं, वही अंदाज जिन्होंने इंडिया कप में दिखाया है। इंडिया कप दैट मीन्स इनके लिए बेहतर रहता है। एक बार फिर से वही अंदाज में खेलने का प्रयास। बैटिंग पावर प्ले था, विकेट 2 आ चुकी थी, रन चाहिए था बोर्ड पे, वो रन इस ओवर में ये 2 आखिरी बॉल अभी भी एक बचेगी, यहाँ बेहतर काम कर रहा है ये। जैसे ही मैदान में दाखिल हुए रन आने शुरू हुए हैं। टेनिस क्रिकेट डॉट इन इस चौके के पुरस्कर्ता थे। 4 रन मिलेंगे, स्कोर आगे जाता हुआ। 2 विकेट जाने के बावजूद भी कमबैक जबरदस्त रहा है दीपक बैटिंग के लिए। दीपक बैटिंग के लिए आते ही 2 गेंद में 2 बड़े स्ट्रोक भी खेले उन्होंने। दीपक गढ़वी 2 विकेट आए जरूर, मगर फिर भी बेहतर ओवर बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से हुई है। एक और बाउंड्री आ जाएगा, यानी इस समय टेनिस क्रिकेट डॉट इन एक और बाउंड्री आता हुआ। ओवर बेहतर था मगर फिनिश अच्छा कर नहीं पाए रमीज। पहली बॉल पे विकेट आती है, फिर तीसरी बॉल पे विकेट आती है, मगर उसके बाद देखें 6-4-4 विकेट लगातार आ रहा है। एक बार फिर से देख लें आप किस तरीके से स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गई है, रुका नहीं है कारवा। चौके छक्के की बारिश हुई है इस समय। दीपक गढ़वी दैट मीन्स फिनिशर ऑफ द गुजरात की टीम। आने वाले बल्लेबाज की बात करें, जिग्नेश पटेल, राजेश नायडू, हितेंद्र जडेजा, तीनों के पास वो काबिलियत की आके पिटाई कर सकते हैं। जिग्नेश पटेल इमोशन ऑफ गुजरात, राजेश नायडू वो बल्लेबाजी बेहतर कर सकते हैं। हितेंद्र जडेजा उनके पास लंबे छक्के लगाने की काबिलियत है, तो अभी भी कह सकते हैं कि काफ़ी गहराई है बल्लेबाजी में। 3 ओवर बचे हुए हैं, 3 ओवर अभी भी बचे हुए, तो 100 के आगे जाने की कोशिश ज़रूर यहाँ से रहेगी। जिग्नेश पटेल काफ़ी बढ़िया बैटर है और हितेंद्र सिंह जाडेजा ये काफ़ी मशहूर बैटर भी है, मैच विनर है। और दीपक गढ़वी जैसे ही मैदान में आया ऐसा लग रहा था फिर एक बार केरला ने कमबैक किया है, मगर फिर एक बार चौके छक्के लगाना शुरू किया और फिर एक बार कमबैक करने के लिए केरला के ऐसे गेंदबाज जिनका नाम पूरे भारत में लिया जाता है। आशिक अली अपने घुमाव काफ़ी अच्छा, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ गेंद घुमाने में कामयाब भी रहते हैं। गेंदबाजी के लिए आशिक अली इनको आमंत्रित किया गया है। हो पहली गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई डॉट बॉल से शुरुआत की, गेंद को क्या घुमाया है, लाजवाब। बिल्कुल। कहीं ना कहीं सर आप सवाल आपके लिए भी है कि क्या आशिक अली को आप पहले ला सकते थे, क्योंकि मिस्ट्री गेंदबाजी पिटाई हो चुकी थी वहां पे। 2 ओवर में 39 लग चुके थे मुजीब के, मगर अभी आप लेके आ रहे हैं काफ़ी देर से। जो ये देखें, इनके खिलाफ खेलना उतना आसान होता नहीं है। जिस तरीके से जिस मिस्ट्री के साथ गेंदबाजी जब ये शुरू में आए थे, इनको समझना काफ़ी मुश्किल कार्य था। देर आए क्या दुरुस्त भी आ पाएंगे, यहाँ पे भी सिंगल ही आएगा। यानी अभी ये ओवर क्या पहले आ सकता था? शायद आ सकता था तो और शायद विकेट भी आ सकता था और एक दूसरा इसमें, मगर अच्छे गेंदबाज है। केरला की जो गेंदबाजी की स्ट्रेंथ है उसमें आशिक अली इनकी अहम भूमिका रहती है। अच्छी गेंदबाजी हुई है अब तक, दोनों गेंदें काफ़ी अच्छी की है, बड़ा स्ट्रोक नहीं आने दिया। दीपक गढ़वी, राकेश कहर, एक अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, एक सौराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, मांडवी से दीपक गढ़वी, और आशिक अली कमबैक करने की कोशिश करे, गेंद को घुमा रहे हैं और उनकी खासियत भी यही है कि गेंद को दोनों विकेट के दोनों तरफ घुमाते हैं। फिर एक बार आशिक अली इंडिया कप के 4थे सीजन में सामने से घुमाने की कोशिश थी, मगर दीपक गढ़वी ने आड़े हाथों लिया और इस गेंद को भेज दिया दूर 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 दूर, बहुत दूर। और इस सिक्सर के पुरस्कर्ता थे एसएसडी स्पोर्ट्स। देखिए एसएसडी स्पोर्ट्स ओवर बाउंड्री लगी है, अब
कहीं ना कहीं अगर आपने इनको 110 120 के अंदर नहीं रोका, जो कि आप मान सकते थोड़ा सा चेजेबल के लिए जाएंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल में पड़ जाएगी टूर्नामेंट में बने रहना। तब आपके लिए कहानी होगी कि क्या वो जीतेगी, क्या वो आखिरी मुकाबला हम जीतेंगे। एक बार फिर से देख लें आप, क्या एक और SSD ओवर बाउंड्री आएगा? यस, बिल्कुल आएगा। आशिक अली आए तो थे पहली 2 गेंदों पे बेहतर थी, मगर इस समय देखें आप ओवर बाउंड्री के साथ डील कर रहे हैं गढ़वी साहब। पिछले ओवर में भी यही देखने मिला, जब दीपक गढ़वी आए रमीज ने विकेट लिए थे, रन बनाना शुरू किया। इस ओवर में भी जब स्ट्राइक पे आए और एयर स्ट्राइक शुरू किया है और गेंद को SSD के बहुत दूर दूर भेज रहे, कभी इधर कभी उधर। इस बार अल्टी पल्टी स्ट्रोक खेला है SSD स्पोर्ट्स, सिक्सर, और अच्छे खासे रन बनाए। अभी सिर्फ 5 गेंदें उन्होंने खेली है और 26 रन बना भी लिए। काफी बिजी बैटर है दीपक गढ़वी। ये मायने नहीं रखता आप कितने ओवर के लिए मैदान में है, आप क्या करते हैं, ये मायने रखता है क्रिकेट के खेल में। आशिक अली, ओहो हो, इस बार नहीं पड़ पाए गेंद को। आशिक अली के टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली। गति देखिए आप इस गेंद की, 103 के स्पीड से की थी और एक डॉट बॉल आई है काफ़ी देर बाद। ऐसा मानो डूबते को तिनके की सहारा की ज़रूरत होती है इस समय। इस टीम को डॉट बॉल की ज़रूरत है, विकेट की ज़रूरत है। कहीं 1-2 ओवर और खेल गए, यानी आखिरी ओवर तक खेल गए गढ़वी, तो फिर मुश्किल में आ जाएगी टीम। केरला, और इस बार ऑप्स्टन के बाहर ओवर पिच बनाई है और सीधे जड़ दिया है SSD ओवर बाउंड्री। 3 छक्के इस ओवर से आए हैं। 19 रन का एक बड़ा ओवर, 6 ओवर में 97 बना है। SSD ओवर बाउंड्री आ रही है तो फिर गुजरात का खेमा और पूरी गुजरात खुश हो रही होगी। फिर से देख लें आप किस अंदाज में खेला गया शॉट। ये बॉल मारने वाली थी क्योंकि ओवर पिच बनी है और इनके लिए जो सेट बैटर है, जो पिछले इसी ओवर में 2 छक्के लगा चुके हैं, उनको ऐसी गेंदबाजी नहीं कर सकते आप। शायद नहीं लाने का काम ही सही था, क्योंकि इस ओवर से 19 आए, मुश्किल में आ गई है टीम। अब यहाँ 97 बन चुका, अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। और कितना स्कोर देख रहे हैं आप? इसी तरीके से रन आते रहेंगे तो 125 130 तो कैसे भी हो सकते हैं। तो यहाँ अच्छी गेंदबाजी करनी होगी आपको, क्योंकि राकेश कहर 9 पर जरूर है, मगर दीपक गढ़वी जैसे ही मैदान में आए हैं, ये स्कोर ने छलांग लिए। 97 तक जाके पहुंचा ये स्कोर। 7 और 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और देखिए इसी तरीके से होते रहेंगे इस एवरेज से, इस गति से 16.17। और हर एक ओवर में अगर 20 रन आते तो उससे ज्यादा होने वाले हैं। ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा इस गेंद को और कवर के क्षेत्र में भेज दिया। इस बार कहर का कहर आता हुआ सिक्सर, और इस 6 के पुरस्कर्ता थे SSD स्पोर्ट्स। मुश्किल में आ गए अब टीम। अब वापसी करना होगा, क्योंकि ऐसी गेंदबाजी अगर होते जाएंगे, राकेश कहर एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई, अब दोनों तरफ से पिटाई भी हो रही है। मतलब क्या गढ़वी साहब कम थे कि राकेश कहर ने भी शुरू कर दी है? मुजीब, विवेक, मंसूर, अब्दुल जो भी आए पिटाई हुई है। विकेट भले रमीज के खाते में 2 आया, मगर 22 भी तो आपने गवा दिए रन। ये SSD की गेंदें ऐसी है, आप यहाँ गलती नहीं कर सकते। पाले में दी तो बहुत दूर जा रही है, बाउंड्री लाइन से बहुत ज्यादा दूर जा रही है। खासियत भी है ना SSD की, अगर स्ट्रेंथ भी है तो स्पीड भी मायने रखती है। बैट की बात की जाए, बॉल की बात की जाए, तो सभी चीज़ों में बेहतर है। बैट की बात की जाए, बॉल की बात की जाए, इस बार भी स्पीड दिखिए। एक और ओवर बाउंड्री SSD आता हुआ। SSD ओवर बाउंड्री, यानी आप कह सकते हैं कि 140 तक तो पहुंच जाएगी स्कोर। हाँ, इस गति से अगर रन आते हैं तो हो सकते हैं। इस बार भी ओवर पीछे किया, वहां से राकेश कहर ने हेलीकॉप्टर खेला और गेंद को हेलीकॉप्टर पर बिठा के सीमा रेखा के बाहर भी पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। अच्छी बैटिंग हो रही है, जो शुरुआत अच्छी की थी। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, वहां से प्रयास जरूर हुआ था, मगर 1 रन पूरा करेंगे। क्या दूसरे का प्रयास होगा? और थ्रो, 2 रन पूरे किए, 2 रन पूरे किए। दीपक गढ़वी, राकेश कहर दोनों अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 111 रन बन चुके हैं, 7वां और प्रगति पर है। इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल होने जा रहा है। एग्जैक्टली और मैं काफ़ी निराश हूँ खास करके केरला की टीम से, क्योंकि काफ़ी बेहतर टीम है। ISPL के काफ़ी सारे प्लेयर्स उस टीम में खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गेंदबाजी में डिसिप्लिन दिखी नहीं है। क्षेत्र रक्षण में काफ़ी खराबी हुई है। तो 111 अभी बने, वापसी करना चाहिए था इनको। एक बार फिर से कैच का कॉल, इसी चीज़ की बात भी हो रही थी। अगर आप इस लेवल पे खेल रहे हैं, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंचे, तो फिर हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
आपको इस स्कोर को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आपने कहा था 140 भी बन सकते हैं अगर इस गति से रन बनते रहेंगे। अब्दुल रमीज के इस ओवर के पहले 2 ओवर में 2 छक्के आए थे, उसके बाद थोड़ा सा कमबैक तो हुआ है। दीपक गढ़वी देखते देखते 7 गेंदों में 32 पर जाकर पहुंचे हैं और राकेश कहर 24 पर बैटिंग कर रहे हैं। अच्छी साझेदारी बनी, लगातार 2 विकेट जल्दी गए, मगर उसके बाद जैसे ही दीपक गढ़वी मैदान में आए हल्ला बोला है उन्होंने। 6-4 और कभी अल्टी कभी पलटी, सब स्ट्रोक खेल रही है दीपक गढ़वी। 7वां ओवर प्रगति पर है दीपक गढ़वी और एक बड़ा स्ट्रोक खेलते हुए इस बार भी ये गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। षटकार, सिक्सर, SSD सिक्सर। SSD ओवर बाउंड्री आया है और जैसे ही ओवर बाउंड्री आया आपने गुजरात का खेमा देखा है, डगआउट पूरी तरीके से रिलैक्स फील कर रही है क्योंकि बोर्ड पे लग चुके हैं। 118 3 विकेट आपने गंवाए हैं। 19 रन प्रति ओवर बनाएंगे तो 140 तक पहुंच जाएंगे, 21 बनाएंगे 142 तक पहुंचेंगे, 23 रन अगर आप हर ओवर में बनाएंगे तो 144 तक पहुंच सकते हैं आप। फिर से एक बार तैयार है, इस बार गति परिवर्तन की है मगर फायदा यहाँ पे भी नहीं हुआ है, जले पे नमक है। अब जाए तो जहाँ जाए कहाँ गेंदबाज, कोशिश तो वो भी कर रहे हैं किस तरह से एक डॉट बॉल आ जाए। डॉट बॉल होती है तो मिसफील्ड के तौर पे बाउंड्री आती है, यानी इस ओवर में लेग बाय के तौर पे आखिरी बॉल पे आई बाउंड्री। 37 खर्च के अब्दुल रमीज ने 122 रन, 3 विकेट आपने गंवाए हैं। कहीं ना कहीं अब ये टोटल दीपक गढ़वी का देखे 9 गेंदों पे 38 रन, 422 का स्ट्राइक रेट, शायद यहीं पे वो जो एक जलजला सा आया, तूफान बन के आया और पूरी तरीके से केरला को उड़ा के लेके गया। दीपक गढ़वी ये भारतीय टेनिस क्रिकेट का और गुजरात का ऐसा सितारा है, उभरता हुआ सितारा जिसके पास काफ़ी टैलेंट है और बड़े मंच पर फिर एक बार उन्होंने साबित किया है कि मैं गुजरात के लिए कितना अहम हूँ। हालांकि 3 विकेट जाने के बाद वो बैटिंग के लिए आए मगर 9 गेंदों में 38 रन, स्ट्राइक रेट 422.2, क्या जबरदस्त बैटिंग की है। काफ़ी प्रभावित किया है इस खिलाड़ी ने और ऐसा लगता नहीं कि इतने धाकड़ भी नहीं है, बड़े बड़े स्ट्रोक खेल लेंगे। और विवेक मोहनन को फिर एक बार आखिरी ओवर में लाया गया है। सामने राकेश, पहली गेंद और पहली गेंद को भेज दिया है पिलर के हाथ में। ऐसा लगा कि ये गेंद ज्यादा बाहर जाएगी मगर ज्यादा ऊपर गई थी, ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी। ये जेवीए ब्रदर्स विकेट आता हुआ, जेवीए ब्रदर्स विकेट देर आया, ऊंची गई थी। एक समय लगा था कि नहीं बॉल बहुत दूरी प्राप्त कर रही है, दूरी प्राप्त नहीं की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा चली गई थी। बॉल 14 गेंदों पे 24, एक सेंसिबल इनिंग्स खेल के जा रहे हैं वापस। अब बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है। जिस तरीके से इनिंग्स खेली इन्होंने, इनकी भी तारीफ होगी। देखिए किस तरीके से बॉल हवा में गई थी, काफ़ी देर तक हवा में थी। सबको लगा था कि ओवर बाउंड्री में, बल्लेबाज को लग गया था कि नहीं शायद वो बॉल अंदर ही रह जाएगी। फील्डर ने कोई गलती की नहीं। 122 के स्कोर पे चौथा विकेट का पतन होता हुआ। अब भी टेक्निक थोड़ा सा लगा मुझे कि बॉल के नीचे आना चाहिए। आप बॉल को आप दूर से पकड़ते हैं तो बॉल अगर छूटी तो फिर वो नीचे गिर सकती है। केएल मंसूर थे फील्डर। अब नए बल्लेबाज हितेंद्र जडेजा, एक और बड़ा नाम गुजरात टेनिस क्रिकेट का। अपने स्टेट के लिए जब ये टीम आती है तो फिर एक नहीं कई सारे दिग्गजों के साथ आते हैं और अपनी टीम को जितवाने की कोशिश करते हैं। इस बार भी काफ़ी बेहतर तैयारी के साथ ये टीम पहुंची है। 1-2 छक्के तो और देख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि 1-2 छक्के और देख रहे हैं। क्या ये वही है? ये पहली बॉल पे SSD स्पोर्ट्स ओवर बाउंड्री आता हुआ और एक बेहतरीन स्ट्रोक। जैसे ही मैदान में आते आए और पहली गेंद पर छक्का जड़ा। इन्हें कच्छ का कोहिनूर कहा जाता है। गुजरात के कच्छ के सुपरस्टार है हितेंद्र सिंह जाडेजा। पाले में गेंद आई, वहां से भेज दिया सामने की दिशा में, बहुत दूर भेजा। इस बार आते ही अपने जलवे दिखाना शुरू किया है हितेंद्र जाडेजा ने। देखते देखते 128 तक पहुंच गया स्कोर और इस बार कवर्स की दिशा में खेला है। काफी रफ्तार थी इस स्ट्रोक में। ये गेंद भी जाएगी सीमा रेखा पार और इस चौके के पुरस्कर्ता थे tenniscricket.in। tenniscricket.in बाउंड्री आया। 132 पे पहुंच गए। काफी तेज गति के साथ रन बना रहे हैं। ताकतवर बल्लेबाज है ये। इनका बल्ला जब घूमता है ना ऐसा लगता है कि बाउंड्री और बाउंड्री आएगी। काफी तेज गति के साथ ये बल्ला चलाते हैं और टेनिस क्रिकेट में खूबसूरती की बात है कि दिन का नाम हमेशा ऊपर ही आएगा। काफ़ी खूबसूरत बल्लेबाज है ये, टेक्निकली काफ़ी बेहतर, साथ ही साथ
बेहतर क्रिकेट खेलते हैं ये। कोहिनूर जैसा आपने कहा, नाम भी कोहिनूर, काम भी कोहिनूर जैसा अभी कर रहे हैं ये। पहली बॉल पे विकेट आई थी, शुरुआत बेहतर हुआ था मगर आप आगाज के लिए नहीं अंजाम के लिए जाने जाते हैं। 10 बन चुका है, 132, वो 40 कहा था उनके करीब तो आ चुका है स्कोर। अब इस बॉल पे क्या आने वाली है, एक बाउंड्री अभी भी दिख रहा है यहाँ से, ओवर बाउंड्री या बाउंड्री ऐसा दिल बोल रहा है, क्योंकि जैसी गेंदबाजी और जैसे मूड में ये नजर आया आज। बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा था, विकेट कीपर काफी तेज गति के साथ पकड़े जरूर थे मगर अंपायर के आंखों से अब बच नहीं सकते हैं। 133 पे 4। 2 बड़ी हिट आने के बाद वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था इस बार और उसमें ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर कर बैठे। भारतीय टेनिस क्रिकेट के पावर हिटर में हितेंद्र जाडेजा इनका भी नाम आता है मगर विवेक मोहनन कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक केरला के अच्छे ऑलराउंडर भी है बॉलिंग के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर रखा, उछाल थोड़ी सी ज्यादा थी और वहां से और एक गेंद कवर पॉइंट की दिशा में दूर 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 बहुत दूर सिक्सर आया और इस सिक्सर के पुरस्कर्ता थे एसएसडी स्पोर्ट्स। एसएसडी स्पोर्ट्स ओवर बाउंड्री आया है। अब ये शॉट इतनी आसानी के साथ लगाया जा सकता है ऐसा काफी कम बल्लेबाजों के द्वारा दिखाया जाता है। ऑफ स्टंप की बॉल बाहर जा रही थी, वहां से पंच हिट लगाया, पॉइंट के ऊपर से ये 6 आया है। आसान कार्य कौन करता है? गुजरात को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हितू जाडेजा कहता है कि मैं करने के लिए आया हूं। पिछला सीजन बेहतर था नहीं मगर इस सीजन कुछ अलग करने के लिए मैं इस मैदान पे आया हूं। 139 पे 4 है। क्या एक और? सबसे बड़ा टोटल बन गया क्या? एक और ओवर बाउंड्री। यस, एक और एसएसडी स्पोर्ट्स ओवर बाउंड्री आया है। जो आया है बीच मैदान में छक्के चौके लगाने के लिए आया है। विवेक मोहन जैसे गेंदबाज के सामने आसान होता नहीं खेलना मगर इसने कहा कि अब तो आसान है खेलना। हितू जाडेजा क्यों दीवानी है इनके दर्शक। आते ही हर एक गेंद को उन्होंने मैदान के बाहर भेजा है, हर एक गेंद पर चौके छक्के लगाने की कोशिश की और कामयाब भी रही है। पावर हिटर हितेंद्र सिंह जाडेजा, क्या थोड़ी सी पावर जनरेट की थी स्ट्रोक में और बहुत दूर भेज दिया विवेक मोहनन की इस गेंद को। स्कोर 145 तक जाके पहुंचा। हमने तो कहा था 125 130 तक हो सकता है मगर दीपक गढ़वी और हितू जाडेजा 4 गेंदें खेली और 22 रन बनाए इन्होंने। 145 रन बने हैं। विवेक मोहनन सामने हितू, इस बार थोड़ी सी धीमी गति से थी, लोअर फुल टॉस थी, सामने की दिशा में खेला। 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे की कोशिश करेंगे, नहीं, एक ही रन से संतुष्ट रहेंगे। 147 रन हो चुके हैं। क्या खेले दीपक गढ़वी, 9 गेंदों में 38 और हितेंद्र जाडेजा 5 गेंदों में 23 रन आखिरी ओवर में बैटिंग के लिए आए और ताबड़तोड़ अंदाज में 6-4 जो लगाए है ना, लाजवाब। 146 बनाया है। श्रीमंत समर्थ ब्रॉडकास्टर किट स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। साथ ही साथ 146 146 बनाया, 4 विकेट आपने गंवाए हैं। बैटिंग की अगर पहले बात करें आप, कौन ऐसा है जो पिटाई ना किया हो? 10 पे 24 सिकंदर भट्टी आए, वो पिटाई करके गए हैं। 14 गेंदों पे 24 बनाए। राकेश कार ने उन्होंने बेहतर काम किया। प्रदीप पाटिल आए, 10 गेंदों में 20 वो बनाए। बट्टी पटेल बस 2 पे 2 डबल डिजिट में एकमात्र ऐसा बल्लेबाज है जो पहुंचा नहीं है। 9 पे 38 ये ऐसा तूफान आया जो मानो सबको उड़ा के ले गया है। 9 पे 38 बनाए दीपक गढ़वी ने। हितेंद्र जडेजा एक और वेल डन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग आखिर में ये भी कर गए। 23 बनाए 5 गेंदों पे। एक्स्ट्रा गेंद में 13 आया है। मेरे हिसाब से 8 ओवर में ये सबसे बड़ा टोटल इंडिया कप सीजन 4 का अब तक का है। गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं रही, जबकि गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। मुझीब 2 ओवर किए, 39 रन उन्होंने खर्च किए, विकेट कोई नहीं है। विवेक मोहनन कामयाब तो जरूर रहे मगर 37 2 ओवर में उन्होंने भी खर्च किए। मंसूर एक अच्छे गेंदबाज है जिन्होंने 10 से कम रन दिए, 1 ओवर में 8 रन खर्च किए। अब्दुल रमीज 2 ओवर में 37 और आशिक अली 1 ओवर किया, 19 रन, ये भी अच्छे खासे महंगे साबित हुए। पहला विकेट 26 पर, दूसरा 62, तीसरा 64 और चौथा विकेट 122। 146 बने हैं और इस मैच को जीतने के लिए 147 रनों का पीछा करना है दूसरी पारी में। अब ये रन क्या चेज हो पाएगा? 48 गेंदे, 147 रनों की जरूरत। क्या टूर्नामेंट में बरकरार रहने के लिए केरला को एक बड़ी इनिंग्स या मिरेकल किसी एक बल्लेबाज को करना होगा? राजा बाबूजी, ये क्रिकेट का खेल है,
ये 2 पारियों का खेल है, एक पारी में रिजल्ट नहीं लगता तो देखना होगा। हालांकि बड़ा टोटल है मगर कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट का खेल है, मगर उसके लिए कोशिश करनी चाहिए केरला को। दीपक गढ़वी का बल्लेबाजी देख लेते हैं आप जिस अंदाज में हुई है। पहली बॉल पे आया और पहली बॉल पे आते के साथ ही ओवर बाउंड्री लगाई थी इन्होंने। ऐसा मानो इसी मैच के लिए तैयार हो रहे थे ये पिछले 1 सालों से। एक बार फिर से देखिए, ये इसका लेग बाउंड्री की तरफ बाउंड्री आई है, यहाँ चौका आता है तो रुकने का नाम लेते नहीं है ये। अब बड़े बड़े गेंदबाजों के सामने इन्होंने रन बनाए हैं। जब बात आती है इंडिया कप की, दीपक गढ़वी का नाम हमेशा फिनिशर के रूप में लिया जाएगा। यहाँ पे एक और ओवर बाउंड्री आशिक अली जैसे गेंदबाजों के सामने, जो मिस्ट्री गेंदबाज कहा जाता है, मगर सारी मिस्ट्री आज खुल गई इनके सामने। आप ऑन साइड पे अच्छा खेलते हैं, आप ऑफ साइड पे अच्छा खेलते हैं, रिवर्स अच्छा खेलते हैं, और केविन पीटरसन नाम रख लो सर आप अकबर। बट ये जैसे सामने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट लगाना आसान नहीं, मगर इसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं जो इंडिया कप में मैं नहीं कर सकता हूँ, वो हर काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। बाहर थी 9 गेंदों पर 38 बनाए इन्होंने, और बाहर डालोगे 6 के लिए बाहर जाएगी बॉल। रमीज़ आते के साथ ही ये पैर पे लगी थी, लेग बाय के रूप में चौका आया था, ये बेहतर था इनके लिए। ताकत भी है इनके पास और नज़ाकत भी दिखाते हैं ये इस बार। अब हितेंद्र जडेजा की बात करें। हितेंद्र जडेजा आखिरी पड़ाव में आए पारी के बैटिंग के लिए, और आते ही उन्होंने छक्के और चौकों की भाषा शुरू की। कवर्स की दिशा में खिला हुआ ये पावरफुल स्ट्रोक चौका हितू जडेजा, इनके बैट से हितू जडेजा, ये गेंद तो, ये स्ट्रोक तो याद रहेगा, आज के दिन के बेस्ट स्ट्रोक में से एक है। कवर पॉइंट की दिशा में छक्का लगाया था, जो थोड़ा सा उछाल था गेंद में, उसे भेज दिया था सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। क्या खूबसूरत अंदाज में बैटिंग करते हैं, पावर हिटिंग, एक पैर पर आकर इस स्ट्रोक को खेला था छक्के के लिए, और जैसे ही पाले में आती है दूर 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 बहुत दूर भेज दिया है। चलिए अब यहाँ से चलेंगे हम लोग मिस्टर मुन्ना मुख्तार की ओर। ओवर टू यू। बॉक्स रॉयल एनफील्ड प्रेजेंट्स इंडिया कप 4.0, और इस समय गुजरात लायंस इलाइट फिट की टीम ने सबसे बड़ा टोटल सेट किया है, और टीम के मैनेजर अमित राणा हमारे साथ है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इंडिया कप 4.0 में आपका। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है बतौर टीम मैनेजर? टीम ने इतना अच्छा बल्लेबाजी किया है, 147 रन टोटल बोर्ड पे आपके प्लेयर्स ने टांगे, कितना सेटिस्फाइड है और कैसा फील कर रहे हैं इस समय? बच्चे लोग को बोला था कि आपका गेम खेलो नेचुरल, और उन्होंने स्कोर तो अच्छा लगाया अभी। और अभी सामने अभी रमीज़ है और मंशूर और अपना राजू, और 3 अगर जल्दी आउट कर पाते हैं तो हम लोग आसानी से मैच जीत सकते हैं ये वाला। गुजरात एक ऐसा राज्य है कि ISPL में भी काफ़ी सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, और इंडिया कप 4.0 इंडिया कप से भी रास्ता मिल रहा है कहीं ना कहीं प्लेयर्स को ISPL तक का सफ़र तय करने के लिए। तो आने वाले जो जनरेशन है, जो यंगस्टर है, जो आपके टीम में ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो ISPL तक अभी सफ़र नहीं तय कर पाए, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या सोच रखते हैं आप? उसी के लिए हमने ये साल जो लास्ट ईयर हम लोग ऐसे खेले थे इंडिया कप, पर थोड़ा इंजरी कंसर्न बहुत आता था हमारे लास्ट ईयर। ये बार हमने 4 लड़के नए लेके आए जो अभी इमर्जिंग प्लेयर्स है सब कुछ, तो उनको चांस देंगे और वो भी आगे अच्छा करेंगे ऐसा देख रहे हैं। एक और सवाल आपसे, ISPL बॉल ओवर कौन डालने वाले हैं गुजरात की तरफ से? 2 बॉलर सोचा है, बंटी पटेल और हितू जाडेजा, 2 में से एक डालेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टीम मैनेजर अमित राणा। देखते रहिए रॉयल एनफील्ड इंडिया कप 4.0। यहाँ से लौटेंगे सीधा हम लोग कॉम बॉक्स की ओर।
So welcome back to the second innings. One side Kerala Pirates, another side Gujarat Lions. Gujarat is famous for culture, history and industry. And another side Kerala, they are high literacy, progressive social indicators, backwaters. कहा जाता है कि God's own country. तो फिलहाल एक बड़ा लक्ष्य के सामने 147 चाहिए 8 ओवर में 18.38 की रिक्वायर्ड रन रेट। और ये देखिए 48 बॉल्स हाथ में है, 147 रन करना है, 147 करना है, तो एक बड़ा लक्ष्य। और वेलकम मिस्टर शुभम जी, वेलकम। थैंक यू सो मच सुमंत दा, आपका भी एक शानदार मुकाबला हम लोग होते हुए देख रहे हैं। एक बार फिर डे नंबर 2 का, एक तरफ केरला पायरेट्स जिसने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला अपने नाम किया, लेकिन उसको थोड़ा सा असफल साबित किया है यहाँ पे गुजरात के बल्लेबाजों ने। हर एक बल्लेबाज अपना कंट्रीब्यूशन दे के गए हैं। आपने देखा कि एक अच्छी बल्लेबाजी हितू जडेजा ने दिखाई थी और स्कोर 148 है। आपको 48 गेंदों में बनाना पड़ेगा। कैसी शुरुआत आप देखना चाहेंगे? जी देखिए, अगर पूरे मैच के बारे में बात करें, 8 ओवर का खेला है और 8 ओवर के खेले में आपको पहला 2 ओवर जो है वो मैंडेटरी पावर प्ले है। तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जो है कि आपको आपके मैंडेटरी पावर प्ले को यूज करना है। उसके बाद आईएसपीएल ओवर्स आप किस तरह से खेलते हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ओवर रहेगा। फिर बैटिंग पावर प्ले का यूज आप किस ओवर में करते हैं, 5th ओवर में करते हैं या फिर ऑटोमेटिक जो चॉइस बन जाएगा 6th ओवर, वो भी देखना पड़ेगा। तो केरला फिलहाल गुजरात लायंस के विरुद्ध अपने ओपनर्स को भेज दिए हैं ग्राउंड की तरफ। 19 पर ओवर, 18.5 पर ओवर आसान नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये टारगेट तक आप पहुंच नहीं सकते हैं। और केरला के पास देखिए उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट फेलियर हुए हैं, ये तो अलग बात है, लेकिन बैटर्स वो जो बॉलर्स काम कर नहीं पाए उसको मेकअप कर सकते हैं वो लोग। हाँ देखिए, मेकअप करना पड़ेगा भी आपको। वो पीछे राजा बाबू भी हमारे साथ कमेंट्री पैनल में जुड़े थे, उन्होंने भी बोला कि आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट जरूर फेल हुआ है, लेकिन आपको अपने बैटिंग डिपार्टमेंट से एक अच्छा स्टार्ट देना है। बिगनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिलहाल गेंदबाज नजर आ रहे हैं। शुरुआत करेंगे गुजरात की तरफ से। वहीं सामने 2 बल्लेबाज आप देख सकते हैं, एक तरफ अब्दुल रमीज, रोशन राजू। पहली बॉल और पहली बॉल पे काउंटर अटैक देखने को मिला है। हवाई यात्रा सीधे दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। जिग्नेश पटेल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक्सपीरियंस बहुत है इनके पास, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है तो हम लोगों के पास क्या है, जिद है, जीतने की जिद है। और अब्दुल रमीज ने पहली गेंद पर ग्राउंड में खड़े होकर वही दिखाए हैं। बेहतरीन कनेक्शन, बेहतरीन शॉट शुभम। 6 रन के साथ खाता खोला है यहाँ पे अब्दुल रमीज ने। 111 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गेंदबाजी पहली बॉल पे कराई गई है। इस बार दूर रखा, ये अच्छा प्लान भी है, लेकिन पकड़े जाएंगे वहां। अंपायर साहब हमारे बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं आज। सुमंतो दा देखा जाए तो पहला वाइड नजर आएगा। जी बिल्कुल। और देखिए पिछले गेंद आप कह रहे थे कि 111 की रफ्तार से डाले हैं, तो दूसरी गेंद में देखिए 97 पॉइंट समथिंग, 98 किलोमीटर पर आवर। तो जो वेरिएशन इन स्पीड वो दिखने को मिल रहा है। और जिग्नेश पटेल के बारे में हम लोग कहे हैं कि बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास, तो ये शुरू से जानते हैं कि उनका काम क्या है। और पहले ही एक ओवर में अगर आपको विकेट मिलता है, आपको अगर ब्रेक थ्रू मिलता है, तो वो सबसे बड़ी बात होगी। 7 रन, नो वाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा रन, एक 147 तक पहुंचना है। और ये देखिए एक्शन रिप्ले में ऑफ स्टंप से बाहर, और लीजिए जो वाइट का इशारा वहां पे ऑनफील्ड से दिया गया था उसको रिवर्स करना है। और इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो चलिए डीआरएस की तरफ मोड़े थे और सक्सेसफुल डीआरएस यहां पे। फिर से एक बार अपना स्टांस लेके तैयार अब्दुल रमीज, उनको तो बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं जिग्नेश पटेल। और दूसरी बार देखिए फिर से एक बार 111, उसके बाद 98 किलोमीटर पर आवर, फिर 113 पे लौटना। ये जो एडजस्टमेंट है ये काफी टफ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है शुभम जी की आपका जो आर्म स्पीड होता है वो सेम है, लेकिन आप गेंद की जो गति है उसमें वेरिएशन डाल देते हैं, तो उसको पढ़ना बहुत टफ हो जाता है। और वहीं अगर पहली बॉल भी देखी जाए तो बॉडी के करीब थी, जिसको उन्होंने सीधे दर्शक दीर्घा में भेजा था। उसके बाद इतनी जल्दी प्लान को वर्कआउट करना यह आसान नहीं होता है। ये देखिए घुमाव कितना ज्यादा है उनके पास। एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, कई दशकों से क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। टेनिस क्रिकेट को, गुजरात को, अपने स्टेट को बहुत कुछ दिया है इन्होंने। और आज तो एक बार फिर इंडिया कप जैसे
बड़े मंच पर अपने राज्य को समर्पित होने का बड़ा मौका है इनके पास। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी मौका है। और गुजरात की बारे में अगर बात करें, गुजरात के क्रिकेट बहुत फेमस है। बहुत सारे खिलाड़ियों को हम लोग देखे हैं जो अकेले किसी भी गेम का जो रोड वेज है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंडिया कप में वो रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं दिखने को नहीं मिला आज तक। तो इस बार कम से कम गुजरात की टीम वो चाहेंगे कि चलिए इतिहास लिखते हैं, और इतिहास लिखते हैं बिहार की ग्राउंड पे, ऊर्जा स्टेडियम पे। थोड़ा सा फंबल हुआ है यहाँ पे, लेकिन केरला पायरेट्स भी चाहेगी कि हम पहले ही जरूर एक और स्वाद चखने का मौका हमको यहाँ से मिले। 147 आपके सामने जरूर है टारगेट के तौर पे, लेकिन वो बल्लेबाजी क्रम आपके पास भी उपलब्ध है जो दूसरे पेपर पे देखा जा रहा है सामने वाली टीम की तरफ से। ऑफ स्टंप से बाहर खींच के खेला है, हवा में जरूर है, खतरा है या बच जाएंगे? जी हां, खतरा है। पहली सफलता, गिर जाएगा यहां पे पहला विकेट जेवीए ब्रदर्स। जेवीए ब्रदर्स विकेट मिला यहाँ पे। जिग्नेश पटेल ये काम में माहिर है, ये विकेट चटका सकते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस के द्वारा ब्रेक थ्रू ला सकते हैं, वही करके दिखाए हैं। अब्दुल रमीज, वो लग रहा था कि वो बड़ा स्ट्रोक खेल के जाएंगे। और हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे शुभम जी की, टारगेट को आप ऐसे मत देखिए कि अभी भी 139 रन बाकी है, अभी भी आपको 20 पर ओवर बनाना है। आप टारगेट को डिवाइड कीजिए कि 8 ओवर का गेम है, हम पावर प्ले इस तरह से खेलेंगे, आईएसपीएल जो ओवर होगा उसको हम इस तरह से डॉज करेंगे, उसके बाद बैटिंग पावर प्ले लेंगे, तब जाके आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। ये तो आपने वही वाली बात कर दी सर कि इंडिया के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, एक्स प्लेयर जो अभी भी वनडे खेलते हैं, T20 और टेस्ट नहीं खेलते हैं, रोहित शर्मा, वो भी कहते थे कि जब मैं 200 बनाता था तो छोटे छोटे टारगेट लेके चला करता था। नए बल्लेबाज आए हैं मंसूर यहाँ बल्लेबाजी के लिए, अच्छी बल्लेबाजी के लिए इनको जाना जाता है केरला की तरफ से, लेकिन आज एक पार्टनरशिप की जरूरत है गुजरात के खिलाफ, क्योंकि गुजरात ने बड़ा टोटल आपके खिलाफ दिया है। जी, होम टाउन कहा जाता है एशियाटिक लायंस की गुजरात को। दूसरी तरफ केरला के बारे में तो कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री। तो देखते हैं गॉड प्लान क्या है, फिलहाल सोच के ऊपर वाला क्या रखे हैं वो भी देखते हैं। मंसूर आए हैं बैटिंग करने के लिए, और एज ए ऑलराउंडर मंसूर एक बहुत बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। आज गेंदबाजी में कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन अपना जो बैटिंग है वो बैटिंग शैली से चाहेंगे कि ऑन टारगेट हो सके, टारगेट में पहुंच सके। राकेश कहर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, आज शुरू भी बहुत अच्छा किए थे। एज ए ऑलराउंडर हम लोग बात कर रहे थे, राकेश कहर भी एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। शुरू में बैटिंग में रन दिलाए अपने टीम को, उसके बाद गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे हैं। राकेश कहर बन के टूटना आता है इनको। वो कोई ना कोई खिलाड़ी के नाम के पीछे जो टाइटल होता है ना, बहुत कहानी छुपी रहती है उसके पीछे। ऑफ स्टंप से बाहर बैकफुट पर जाकर खींच के खेलने की कोशिश, पंच अच्छा किया था, लेकिन मिड ऑफ पे खिलाड़ी आप देख सकते हैं हंसी खुशी का माहौल नजर आ रहा है डगआउट में। वो चिंता की लकीरें नहीं है, उनको पता है कि टोटल बड़ा दिया है हमने, लेकिन यहां से अगर चिंता की लकीरें देखी जाए सुमंतो दा, तो वो केरला के लिए होंगी कि आप स्टार्ट जल्दी कितना करते हैं, क्योंकि आप अच्छी नींव रखेंगे तो अच्छा आपका अंजाम भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, अंजाम की तरफ आपको जाना है, लेकिन बात यह भी है शुभम जी कि आप अपना काम करते जाइए, रिजल्ट के बारे में अभी तक नहीं सोचिए। अभी तो मैच शुरू हुई है, आपको बहुत दूर जाना है। और ये देखिए एक बहुत बेहतरीन स्क्वायर कट खेले थे वहां पे, आप पहले ही देख लिए थे कि पावर प्ले का जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन है उसको काम में लाते हैं और वहां से बाउंड्री निकाले। tenniscricket.in सुपर बाउंड्री। बैकफुट पर गए, ऑफ स्टंप से बाहर की लेंथ, विड मिली, रूम मिला, कट किया और दो खिलाड़ियों की बिल्कुल बीच से रफ्तार के साथ सीमा रेखा के बाद सुपर 4 के लिए कहर साहब। ये बड़ा स्ट्रोक खेला है, हवा में है, ये दूर 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 बहुत दूर जाएगी, मिल जाएगा SSD सुपर 6। SSD सुपर 6। तो चलिए, मंसूर ने तो वो मंजूरी दे दी है कि अब हमको खेलना है इसी तरह, आगे भी बढ़ना है इसी तरह। दूसरी तरफ रोशन राजू है, वो कितना रोशनी फैलाएंगे, राजू कितना जेंटलमैन बन पाएंगे वो भी देखना है। एक पार्टनरशिप की जरूरत है, क्योंकि क्रिकेट के भाषा में पार्टनरशिप आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हर जगह साझेदारी की जरूरत पड़ती है सर, ये आपको भी पता है, चाहे कमेंट्री पैनल हो, चाहे अंपायरिंग पैनल हो, चाहे क्रिकेट के मैदान के बीच का खेल हो। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, थोड़ा सा ड्रिफ्ट कराया था इस बार। गुजरात की अगर प्लेइंग स्क्वाड अगर उठा के देखें ना, बॉलिंग अटैक में ऐसे ऐसे गेंदबाजों को लाके खड़ा किया है उनके कप्तान ने, जो अपने आप में एक अलग सवाल बन के चलते हैं किसी भी मैदान के ऊपर।
जी बिल्कुल, और फॉर्म में भी है, लेकिन मजा तो उसी में है ना शुभम जी कि आप जब अपने सामने किसी ऐसे को पाते हैं जिसको हराने में मजा ज्यादा आती है, जबकि वो इन फॉर्म चल रहे हैं। फिर से एक बार वही कोशिश, बैट तो घुमाए हैं लेकिन फील्डर है वहां पे, और बाउंड्री लाइन से गेंद फिर से एक बार बॉलर के हाथ की तरफ आएगी, और इसी बीच एक और रन जुड़ता हुआ। 2 ओवर का खेल हुआ समाप्त। 2 ओवर के बाद 20 रन 1 विकेट। तो करंट रन रेट की अगर बात करें तो 10, और रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो 21.17। रॉयल एनफील्ड प्रेजेंट्स इंडिया कप सीजन 4, और दूसरी तरफ एसएसडी बैट्स एंड एसएसडी बॉल। द क्लासिक इज क्लास। तो क्लास दोनों में ही है, और दोनों ही क्लासिक है। क्लास भी है और क्लासिकल भी है, मास्टर क्लास भी है इस मैदान के ऊपर। 3 राज्य में ये श्रृंखला को देखने को पाया गया, खेलते हुए सभी खिलाड़ी पाए गए, लेकिन जब चौथा साल आया तो ऐसी जगह पर पहुंचा जहां क्रिकेट की दीवानगी पूरे सर चढ़ के बोलती है बिहार में। और बिहार की ये राजधानी पटना, और पटना का ये ऊर्जावान ऊर्जा स्टेडियम सबको सुमार करके रखा हुआ है इस इंडिया कप से। देखना ना भूलिए, देखते रहिए, बने रहिए tenniscricket.in और ऊर्जा स्टेडियम से। फिलहाल जिग्नेश पटेल, ओह कितना ज्यादा टर्न है। पहले बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, अंत में बल्ले पर कंट्रोल किया, उसके बाद हल्का सा पुश किया है। एक और सिंगल यहां पे। हमें शुभम जी थोड़ा बहुत स्टैट के ऊपर नजर डालते हैं। सीजन 1 देखिए हुआ था महाराष्ट्र पुणे में, जहां पे पंजाब हरियाणा दिल्ली के विरुद्ध फाइनल खेला था। दूसरी सीजन में बंगाल में हुआ था वो, वहां पे हम लोग देखे थे कि महाराष्ट्र की टीम महाराष्ट्र ए और महाराष्ट्र बी के बीच फाइनल हुआ। तीसरी सीजन की अगर बात करें, गुजरात में हुआ वो सीजन जहां पे हम लोग देखे थे महाराष्ट्र और दिल्ली ने मैच खेला, और इसी बीच बेहतरीन कनेक्शन, वेल कनेक्टेड वन, एसएसडी स्पोर्ट्स सुपर 6। स्ट्रेंथ भी मिलेगा, स्पीड भी आएगी, और डिसिप्लिन ऐसा होगा कि हर बॉल दर्शक दीर्घा में जाएगी। छोटी बॉल थी, पूरे तरीके से इंतजार कर रहे थे, और क्या खूब बल्ला चला है। और जब मधुर सी आवाज आती है ना, तो आप समझ जाते हैं कि फिर वो शॉट रुकने नाम का नहीं होगा। फिर से एक बार फुल टॉस ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर, इस बार भी गैप में धकेले हैं दोनों फील्डर, भागते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, और बीच में से tenniscricket.in सुपर चौका। आप दावत देंगे तो सामने वाला भूखा बैठा है, वो सुबह से आके इंतजार कर रहा है, और इंतजार ऐसा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। और कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी चाहिए भी केरला से, अगर हम उनके नजरिए से देखें सुमंतो दा। जी देखिए, मैच तो कोई भी एक टीम लेके जाएगा, लेकिन दर्शक क्या चाहते हैं कि एक अच्छी मैच हो और आखिरी गेंद तक लड़ाई हो। इस बार भी कुछ वैसे ही कोशिश, लेकिन इस बार लेंथ को बदले, लाइन को बदले, थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर रखे और फुलर लेंथ रखे। यहाँ पे 1 रन ही मिलेगा। शुभम जी, जो बातचीत हम लोग कर रहे थे कि पहला सीजन, दूसरा सीजन, तीसरा सीजन, जहां पे टूर्नामेंट हुई वहां की टीम, उस स्टेट की टीम फाइनल नहीं खेली। इस बार भी सीजन 4 में देख लीजिए, बिहार फिलहाल दूसरे ही 3 है, लेकिन आउट ऑफ द टूर्नामेंट है। तो ये एक अलग रिकॉर्ड चल रहा है कहीं ना कहीं। इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर, गेंद थोड़ा डीप होती हुई, और जिग्नेश पटेल जिस तरह से अपने पूरे तजुर्बे को पहले ही मैच से इंप्लीमेंट कर रहे हैं ग्राउंड में, दाद देनी पड़ेगी। इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस का पूरे तरीके से वो अनुभव भी करा रहे हैं सभी को। ऑफ स्टंप से बाहर, फिर से फ्रंट फुट पे आकर उठाया जरूर है, हवा में है गेंद तारामंडल में, और एक बार फिर ऊंचा लंबा एसएसडी स्पोर्ट्स सुपर 6 बल्लेबाज के बल्ले से। मंसूर तो इस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, लग रहा है कि मूनसून आ चुकी है, और ऐसे ही अगर चलता रहा तो गुजरात लायंस आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। ऑफ स्टंप से बाहर थी, वही कोशिश थी कि थोड़ा बाहर डाली जाए, थोड़ा दूर रखी जाए, लेकिन मंसूर इस बार पढ़ लिए थे, इस बार समझ लिए थे। वो अपने भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बॉलर क्या सोच रहे हैं, उसके ऊपर जाना है। बेहतरीन बैटिंग, 8 गेंदों से 18 रन, 225 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ रोशन राजू 6 गेंदों से 13 रन, 216 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग और चली है। फिलहाल जो इशारा है वो यही दर्शाता है कि आईएसपीएल ओवर, टेबल ओवर आने वाला है। तो शाइन आ चुकी है, और ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको इस ओवर में यूज किया जाएगा, कितना रन आएगा, विकेट कितना बचा पाएंगे, बहुत सारे सवाल है। और सवाल का जवाब है कि गुजरात की खुशबू पटना बिहार के इस ऊर्जा स्टेडियम में अब फैलने वाली है। बंटी पटेल कप्तान साहब आ चुके हैं एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पे।
बोले हैं कि इस बड़े ओवर की जिम्मेदारी मैं खुद उठाना चाहूंगा। मेरे पास 11 योद्धा जरूर हैं, लेकिन आईएसपीएल टेप बॉल ओवर आसान नहीं होता है। वो इतना ज्यादा मूव करती है, हवा का भी साथ मिलता है, टर्न इतना ज्यादा लेती है कि कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वही उठाता है सुमंतो दा जो घर का जिम्मेदार होता है। जी बिल्कुल, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए आपके पास वो जिगरा भी रहना चाहिए। बंटी पटेल पहला गेंद विकेट के बिल्कुल करीब से निकला। विकेट कीपर और बॉलर दोनों का ही रिएक्शन देखिए, दोनों ही समझ रहे थे, कुछ इंच का डिफरेंस रह गया यहाँ पे। और खासकर अंपायर साहब की भी थोड़ी सी सिस्कियां निकल चुकी थी, उनको भी लग रहा था कि क्या लग रही है कि नहीं लग रही है। उन्होंने बोला बस हल्का सा बचाइए। देखिए एक्शन रिप्ले में वो बैकफुट पे इंतजार कर रहे थे, लेकिन बॉल बिल्कुल फ्रंट जो स्टंप लगा हुआ है, पहला स्टंप, उसके बगल से निकली है बस। शुभम जी, दिस इज इन्वॉल्वमेंट का पिक्चर था वो, कि वो भी ग्राउंड में खड़े हैं लेकिन पूरा तरह से इन्वॉल्व है वो। इस बार थोड़ी सी अंदर की तरफ, और इस बार भी वो रूम नहीं मिला जहां से आप बड़ा स्ट्रोक के लिए जाएंगे। बंटी पटेल पहला 2 गेंद, पिछले गेंद 100 किलोमीटर पर आवर, तो चलिए पेस तो दे नहीं रहे हैं, और साथ ही साथ पहला गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर रखे, दूसरी गेंद वो था थोड़ी अंदर की तरफ लेग स्टंप के ऊपर, तो दिशा भी बदल रहे हैं। अब आपको रीड करना है कि आपको किस तरह से खेलना है। 28 गेंदों में 108 रन चाहिए अभी भी जीतने के लिए। 147 का टारगेट आपके सामने रखा है, लेकिन अभी मात्र 39 बने हैं और एक विकेट गंवाई है आपने। 3.2 गेंदों का खेल हो चुका है। सामने है गुजरात की खुशबू बंटी पटेल गेंदबाजी में, उनके सामने मंसूर, क्या मंजूर करेंगे? इस बार स्विच हिट किया है, उड़ाया है इस शॉट को पूरे एसएसडी सुपर 6 के लिए। बल्ले की दूरी मिल जाएंगी 6 की मंजूरी, और ये स्ट्रेंथ और स्पीड और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन जो एसएसडी स्पोर्ट्स मिलकर बनाता है, सुपर 6 का इशारा आता है। शुभम जी, कहा जाता है कि सीधी उंगली से घी ना उठे तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए। यहाँ पे सीधे बैट से तो छक्का लगा नहीं पा रहे, तो चलिए रिवर्स में जाने की सोच थी, और वो बिल्कुल सही सोच थी, क्योंकि जो रिजल्ट उनको मिला वो बहुत ही बेहतरीन। अभी भी मंजिल बहुत दूर है, अभी भी 100 का आंकड़ा पार करना है। इस बार सॉफ्ट हैंड से खेले और खेलते ही दौड़ पड़े थे, आंखों के इशारा, और उसी बीच 1 रन की मंजूरी, फिर से 1 रन। हर एक गेंद में बैटर्स ट्राई कर रहे हैं कि बड़ा शॉट अगर आए तो अच्छा है, अगर नहीं भी आए तब भी कम से कम सिंगल रोटेट होते रहे ताकि प्रेशर ना बने। और देखिए सबसे बड़ा ये एक डोमिनेट भी होता है आपके लिए कि आप लगातार सिंगल डबल लेते हैं, रोटेशन करते हैं, तो सामने वाली टीम के ऊपर भी प्रेशर बिल्डअप होता है। लेकिन इंडिया कप जब आया है तब बेहतर किया है। इस बार भी प्राइस पूल 65 लाख रुपए का। स्टेप आउट किया था लेकिन पढ़ने के बाद नीचे रह गई है। उछाल ज्यादा प्राप्त किया नहीं है बंटी पटेल की इस बॉल ने। वो चारों खाने चित किया है वहां पर बल्लेबाज के मस्तिष्क से खेलने की कोशिश चल रही है यहाँ पे सुमंतो दा, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी। 5 गेंदें करा चुके हैं, लेकिन अभी भी देखें तो मंसूर 10 पे 25 बना के खेल रहे हैं, रोशन राजू 9 में 13 बना के खेल रहे हैं। वो कंसिस्टेंसी बल्लेबाजी की नजर नहीं आ रही है। वो शॉट्स आ रहे हैं लेकिन उसके बाद डॉट बॉल भी आ रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल, देखिए अगर बंटी पटेल के बारे में बात करें तो वो एक्स्ट्रा शोल्डर जो इफोर्ट है वो दे नहीं रही हैं और गति भी नहीं दे रही हैं, तो एक्स्ट्रा बाउंस जिसमें आप हुक शॉट खेल सकते हैं, पुल शॉट खेल सकते हैं, वो नहीं आपको मिल रहा है। और इसी बीच शायद डीआरएस के लिए गया है, डिसीजन पेंडिंग है। पार्टनरशिप के बारे में हम लोग बहुत पहले बात किए थे, तो उसी के बारे में फिर से एक बार चर्चा करते हैं। 17 गेंदों से 38 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है। 10 गेंदों में 25 रन बना के मंसूर नाबाद है। 7 गेंदों से 12 रन बना के रोशन राजू नॉट आउट। इस बार भी वही कोशिश, टो क्रशर डालने की कोशिश, टो के ऊपर गेंद करने की कोशिश, हल्के हाथों से खेले। ये एक अच्छी सोच कहीं ना कहीं कि सोच रहे हैं बैटर की इस ओवर में विकेट ना गवाए, क्योंकि सामने भी मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। और यहाँ पे क्या बंटी पटेल क्रैम्पिंग की वजह से ग्राउंड में बैठ चुके हैं, चोट लगा है। फिलहाल टाइम हो चुका है सावली क्रिएशन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल, 2 ओवर का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। इसी बीच बंटी पटेल को भी रिकवरी का मौका मिलेगा, नए तरह से स्ट्रेटेजी बनाने का मौका मिलेगा, और कमेंट्री बॉक्स में भी होगा परिवर्तन। मुन्ना सर आएंगे, साथ में अमित जी।
सुमंतोदा, थैंक यू सो मच सुधांशु, शुभम एंड वेरी वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम सब जुड़ चुके हैं और ये देखिए पहले 4 ओवर में क्या कुछ घटी है, किस तरीके से बल्लेबाजी हुई है। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हवा में गई थी बॉल लेकिन डिस्टेंस भी मिली। जिग्नेश पटेल एक बहुत ही कमाल के गेंदबाज, ये वो चौका बहुत ही शानदार था, 2 फील्डर के बीच में निकला। तो कहीं ना कहीं अब बल्लेबाजी भी बहुत कमाल की हुई है। टारगेट जरूर बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, लेकिन अभी तक जो पारी रही है, अभी तक जो इम्पैक्ट दिखाया है वो भी कमाल करा है। ये शॉट सबसे बेहतर, क्योंकि अमूमन टेनिस बॉल में ना स्क्वायर कट कम देखते हैं, और उसके बाद ये लॉफ्ट किया था मिड विकेट के ऊपर से। 4 में 47 बनाई है केरला की टीम, और ये रिवर्स तो ये सबसे खास था। अब यहाँ से बचे हुए 4 ओवर में किस तरीके से टीम आगे बढ़ेगी। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूँ मुन्ना मुख्तार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित चौबे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बैटिंग पावर प्ले, इस हरा आता हुआ बैटिंग पावर प्ले का आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 24 बॉल से चाहिए 100 रन जीतने के लिए। इंडिया कप एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि जज्बात है, एक त्योहार है। हमारे लिए यह मंच है उस टैलेंट को दिखाने का, उस खेल भावना को जीने का जो हम सब के अंदर बसी हुई है। पटेल साहब आए, ओह क्या कमाल का यॉर्कर है, ठिकाने पे सही जगह पे टप्पा रखा है। अच्छा यॉर्कर के साथ 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई बॉल। जबरदस्त गेंद है और बहुत ही कमाल का इनका एक्शन भी है, आसान होगा नहीं। 23 बॉल से 100 रनों की दरकार है, 47 पे 1। रोशन राजू, फुल टॉस गेंद, शॉट तो अच्छा है पर दूरी भी मिली है, छक्के की मंजूरी है। कमाल का शॉट, कमाल का स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक, बहुत ही जबरदस्त शॉट। ये SSD स्पोर्ट्स सुपर सिक्सर, और ऐसे ही सिक्सर लगाने पड़ेंगे। हालांकि ये सोच खराब नहीं था गेंदबाज का, सही जगह पे डालने का प्रयास, लेकिन ठिकाने पे जब नहीं पड़ी बॉल तो फिर ठिकाना लगाया रोशन ने। एक और इनसाइड आउट, ओवर कवर, एक और मैक्सिमम, व्हाट अ शॉट। SSD स्पोर्ट्स एक और छक्का। अरे वाह क्या बात है रोशन। पिछले 15 बॉल की कहानी अगर देखें ना तो 39 बने हैं। इस कहानी को ना और बड़ा बनाइए, इस कहानी को ना जारी रखिए, फिर लिखा जाएगा इतिहास। केरला की टीम ने यहां पर दहाड़ा है। वो केरला की टीम कहते हैं कि हमने अगर रन खर्च किए तो बनाने का भी क्षमता रखते हैं। अर्धशतकीय साझेदारी, 21 बॉल और 51 रन की पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाज के बीच में। और देखिए ज्यादा फासला है नहीं, इसी समय 64 पे 3 थे, 59 पे 1 है, और कहीं ना कहीं अब ये मुकाबला बराबरी पे खड़ा है। लक्ष्य बड़ा है पर लड़ना चाहती है ये टीम। हैट्रिक बॉल, हैट्रिक ऑफ 6 हवाई यात्रे पे गेंद, पीछे फील्डर है नहीं, छक्का नहीं आएगा पर चौका आएगा। tenniscricket.in सुपर 4। ये समझते थोड़ा पड़े ना कि लगातार एक्स्ट्रा कवर पे शॉट खेला जा रहा है, लेकिन अभी तक एक्स्ट्रा कवर पे कोई फील्डर तैनात नहीं किया गया है। पहला डॉट, फिर 2 छक्का, उसके बाद चौका। जो पहला डॉट था वो सही ठिकाने पे वाइड यॉर्कर गेंद रखा था। और थोड़ा सा ये एक्शन भी देखे ना तो मलिंगा वाला एक्शन नजर आ रहा है। स्लिंगी एक्शन है पर बहुत बढ़िया तरीके से रीड कर रहे हैं, लेंथ को पिक कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। पार्टनरशिप अगर ये देखें ना तो 22 बॉल से 55 रन, जिसमें अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें 25 मंसूर, रोशन राजू उन्होंने 29 बनाए, तो ये एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। कमाल का साझेदारी, और ज्यादा गेंद खेले नहीं है, 10 में 25 बनाया मंसूर ने, 12 में 29 रोशन राजू। बहुत अच्छी साझेदारी हुई है। 20 बॉल 84 रन बन सकते हैं, बनाना पड़ेगा अगर ये मुकाबला जीतना है तो। कहीं ना कहीं अगर देखें ना तो इंडिया कप का ये बहुत अहम मुकाबला दोनों टीम के लिए। गुजरात अपना पहला जीत की तरफ देखना चाहती है, वहीं देखें ना तो ये इंपॉर्टेंट मुकाबला है। जिग्नेश पटेल 2 ओवर डाल चुके हैं, 26 रन, 1 विकेट जिग्नेश के नाम। 1 ओवर राकेश कहर ने डाला, 1 ओवर बंटी पटेल, और ये पटेल अब अभी पहला ही ओवर डाल रहे हैं, थोड़ा महंगे रहे हैं। लोअर फुल टॉस बॉल को बहुत अच्छे तरीके से रीड किया, फिर छक्का लगाया। एक और बार, एक और एक्स्ट्रा कवर पे शॉट, इस बार भी ओ नहीं, ये तो एक्शन रिप्ले है, ऐसा लगा कि गई है।
डॉट डिलीवरी, बढ़िया गेंदबाजी इस बार। और देखिए प्रयास वही कर रहे हैं पटेल साहब, 122 की गति है इनके पास। 5 गेंदों से 16 रन डाल चुके हैं, 63 पे 1 आखिरी बॉल ओवर की। काफी बाहर, शरीर से दूर, वाइड का इशारा ऑफ स्टंप की दिशा में। और देखिए मुन्ना जी, जिस तरह से 120, 115, 125 के आसपास का जो गति है ना, वो बल्लेबाज को रास आ रही है इस विकेट पे। 147 का टारगेट, ये टारगेट क्या अचीव कर पाएंगे? फुल टॉस बॉल, बैक टू द बॉलर, कट एंड बोल्ड का मौका बना था, लेकिन यहां पे वो कनेक्शन हुआ नहीं। 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली हुई बॉल डॉट के साथ हुआ मुकम्मल। ओवर से आए 17, 5 के बाद 64 पे 1 केरला की टीम। 64 रन, 1 विकेट, 147 का लक्ष्य। अब 18 गेंदों से चाहिए 83। इंडिया कप, यहां जीत और हार से ज्यादा मायने रखेगा आपका संघर्ष, आपकी मेहनत और आपकी टीम स्पिरिट। यहां हर गेंद पे एक कहानी बनेगी, हर शॉट पर तालियां बजेंगी। 18 बॉल 83 रन चाहिए, ये टारगेट 147 जिसका पीछा करती हुई काफ़ी बेहतरीन बैटिंग अभी तक केरला पायराइट्स की टीम की तरफ से। पहला विकेट जल्दी गंवाया, लेकिन उसके बाद मंसूर और रोशन राजू ने जो कमाल की बल्लेबाजी करी है। 250 का स्ट्राइक रेट मंसूर का। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, शॉट डिलीवरी, गेंदबाजी करने के लिए राजेश नायडू। पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत, 114 का की स्पीड के साथ ये गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद और बेहतर लाइन पे डाली हुई बॉल थी। मंसूर को और एक्सेलरेट करना पड़ेगा इस पारी को। 17 में 83। थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया, आगे निकल कर आए, मोहब्बत भरी निगाह से देख रहे हैं कि क्या वाइड मिलेगा, लेकिन अंपायर ने नकारा है। और आज हितेंद्र जडेजा क्या बैटिंग किया है, क्या कैमियो पारी इन्होंने खेला है, लाजवाब बैटिंग। आज गुजरात ने जो बैटिंग किया वो वाकई में काबिलियत तारीफ रहा है। बड़ा शॉट का यहाँ भी प्रयास है, मगर पीछे फील्डर है, उड़ा के इसका सिर्फ सिंगल मिलेगा। अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है यहाँ पर केरला पायराइट्स के लिए। जी हाँ, अब देखें ना तो रिक्वायर्ड रेट 32 रन प्रति ओवर हो चुका है। 15 गेंदों से 82, बहुत मुश्किल है। पर क्या इस मुश्किल को आसान बना सकते हैं, क्योंकि 85 पे 3 थे इस समय। करंट रन रेट 11.82। हवा में गेंद है, सामने की तरफ, फ्लैट, फास्ट, फ्यूरियस, ह्यूज ह्यूज ह्यूज, मैमथ। ये लगा एसएसडी स्पोर्ट्स सिक्सर। कमाल का शॉट, वो थोड़ा सा लक्ष्य से काफी दूर जरूर है, लेकिन वो कहते हैं कि हार और जीत वो सेकेंडरी मैटर है, फिलहाल जो मिल रहा है उसे नहीं छोड़ना है। एक और ऊंचाई तो मिली है, दूरी डिस्टेंस क्या मिली है, और डिस्टेंस भी भरपूर मिली है। और जाइए कोसों दूर से गेंद को उठाकर लाइए। 124 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से डाली हुई बॉल को वो 80 मीटर का ये लंबा छक्का जड़ दिया है। जी हाँ, एसएसडी स्पोर्ट्स सिक्सर, बैक टू बैक मैक्सिमम। रुको जरा, सब्र करो, अभी ये मुकाबला खत्म हुआ नहीं है। पलरा जरूर इस वक्त गुजरात का मजबूत है, लेकिन केरला ने कहा है कि अभी आने वाले मैचों में हम तैयार हैं। 147 के जवाब में 77 बन चुका है, 13 में चाहिए 70। 12 छक्का आपको लगाना है 13 बॉल में, और रोशन 42 पे पहुंच गए, अपने अर्धशतक के करीब है। नतीजा जो कुछ हो, लेकिन केरला के बल्लेबाज ने वो दस्तक दे दिया है, मैसेज दे दिया है। एक और बेहतरीन शॉट, एक और 6 देकर आएगा। कमाल का शॉट, एसएसडी स्पोर्ट्स सुपर सिक्सर, और इस 6 के साथ अपने अर्धशतक के बेहद करीब है रोशन। कमाल का शॉट, कमाल का 6, हैट्रिक ऑफ सिक्सेस। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इंतहा बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना पूरा आसमान बाकी है। 6 के बाद 83, 1 विकेट के नुकसान पे। करेंट रन रेट की अगर बात करें तो इस समय 13.83 का, रिक्वायर्ड की बात करें तो 32 रन, 12 बॉल 64 रन। 12 बॉल में आपको 10 छक्का 1 चौका कम से कम चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है ना वो पूरी तरीके से गुजरात के पकड़ में है। अगर ये पकड़ में है, मगर क्रिकेट दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्रिकेट में हमने कई बार परिस्थितियां बदलते हुए देखा है वीरूबा।
किस बात के लिए लेकर ये चिंतित है? मुन्ना जी, जिस तरह से आज का मुकाबला अगर देखें ना, पहले मैच में भी 100 के पार स्कोर बनता है। महाराष्ट्र की टीम 116 बनाती है, फिर दूसरे मैच में बिहार की टीम वो 122 बनते हैं, तीसरा मुकाबला 146। ऐसा लग रहा है ना कि कल के बनिस्पत आज का दिन वो पहले बैटिंग करने वाली टीम हमेशा 100 के ऊपर स्कोर बना रही है और फिर चेस करने वाली टीम कहीं ना कहीं वो संघर्ष करते हुए नजर आ रही है। 12 बॉल 64 चाहिए। इसके बाद एक और धमाकेदार मुकाबला, दिल्ली एंड उत्तराखंड डायनामाइट्स और कर्नाटका अकुल टूरिज्म 11। ये दोनों टीम आपको अगले मैच में नज़र आएंगे। आज कुल टोटल 5 मैच खेले जाने। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला आप सब देख रहे हैं। रॉयल इनफील्ड प्रेजेंट्स इंडिया कप 4.0 ऑर्गेनाइज्ड बाय JBA ब्रदर्स, विजय अग्रवाल सर एंड tenniscricket.in संतोष नानेकर सर। कमाल का ये वेन्यू बिहार की राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में इम्पैक्ट के रूप में आए हैं गेंदबाज। 13 बॉल 26 बना के मंसूर रोशन राजू 19 बॉल 48 रन, जीत के लिए 12 में चाहिए 64। और अब यहाँ पर देख सकते हैं SSD स्पोर्ट्स, स्ट्रेंथ, स्पीड, डिसिप्लिन। जी हाँ, इम्पैक्ट का इस्तेमाल किया गया है। परमार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए हितेंद्र सिंह जडेजा की जगह पे। पहली गेंद स्लॉट में बॉल थी जरूर, पर वो बल्ले पे संपर्क हुआ नहीं। थोड़ा सा मुश्किल वक्त गुजर रहा है। 11 बॉल से 64 चाहिए। धीरे धीरे फासला बढ़ता जा रहा है। अब तो हर गेंद पे छक्के लगाने पड़ेंगे क्योंकि यहां से अब काम थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। एक चौका लगाकर बाकी छक्का भी लगाए तो भी काम चल सकता है। और ये बाहर निकलती हुई बॉल, थोड़ा सा गति में वो कमी दिखाया है, ज़्यादा गति दिया नहीं। परमार जयवीर काफ़ी एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, इम्पैक्ट के रूप में आए हितेंद्र जडेजा की जगह। अब यहाँ से 10 बॉल 64 रन, वो मुकाबला हाथ से निकल रहा है। गुजरात, वो जीत की खुशबू नजर आ रही है। हवा में गेंद है और पीछे फील्डर भाग रहे हैं। बढ़िया प्रयास वहां पे, गेंद को बाउंड्री लाइन के बहुत करीब ढकेला अपने से दूर। ये देखना पड़ेगा कि क्या एक रन लिया है या दूसरे के लिए पलटे हैं। दूसरे के लिए पलट गया, दूसरा कंप्लीट भी कर लिया है। और अभी तक 6 गेंदबाज का इस्तेमाल किया है अगर बात किया जाए गुजरात की तरफ से। तो ये वो शॉट जिस पे आखिरी बॉल पे 2 रन बने। 6 गेंदबाज अभी तक इस्तेमाल किया है। जिग्नेश पटेल, राकेश कहर, बंटी पटेल, उसके बाद एक और पटेल साहब, राजेश परमार। सबसे अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी की अगर बात करें तो परमार का रहा है। अच्छा इकोनॉमी, सिर्फ 2 रन पहले 3 बॉल में। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए परमार। अब ये देखना पड़ेगा, टीवी अंपायर की तरफ गए हैं मुन्ना जी। इंडिया कप बिहार की धरती पे पटना में ऊर्जा मैदान, जिस तरह से ये टूर्नामेंट अभी तक रहा है ना, ये दूसरा दिन है। काफी क्रिकेट को वो पूरी तरह से ऊर्जावान करने वाला ये टूर्नामेंट है। पूरे भारत के क्रिकेटरों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां से ISPL तक का सफ़र आप तय करते हैं। यहाँ पे अगर आप अच्छा करते हैं तो ISPL में भी जाने का मौका रहता है। और स्टेट चैम्पियनशिप, ये आप अपने राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सबसे खास चीज़ है। कई बार आप ओपन टूर्नामेंट देखते हैं जहाँ पे अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी एक ही टीम में होते हैं, लेकिन एक ये ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो पहली बार देखा गया कि स्टेट वाइज टीमें बनकर आई और काफ़ी लोकप्रियता हासिल किया है इंडिया कप ने। इट्स अ नो बॉल, नो का कॉल, टीवी अंपायर ने नो बॉल करार दिया है। अब ये गेंद जब आप डालेंगे दोबारा तो फिर वो होगी फ्री हिट। जी हाँ, नो बॉल आया है। अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से बातें तो चल रही हैं, पर हम चर्चा करना चाहेंगे। दूसरा दिन है बिहार में। क्या कोई सोच सकता था कि इंडिया कप इस तरह से आएगा? इंडिया कप इतना बेहतरीन एक टूर्नामेंट बिहार में भी होगा। और ये देखिए क्या कमाल का ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। ये वो सभी टीमें जिन्होंने 4.0 में पार्टिसिपेट किया है। और ये हाईलाइट देखते हैं
क्या घटा है, पिछला ओवर का ये है, क्या कमाल का शॉट लगा। ऐसा नहीं है कि टीम कहीं से पीछे रही है, जब जब मौके मिले तब तब बाउंड्री तलाशा है। जी, और कहीं ना कहीं अगर देखें ना तो एक बहुत बड़ा टोटल सामने खड़ा था, 147 रन का विशाल स्कोर। उसके पीछे अगर देखें ना तो ये ओवर, इस ओवर को मैक्सिमाइज करने गए जरूर थे। 3-3 छक्के आए इस ओवर से, और वो भी लगातार। पहला कवर पे एक और अगर देखें ना तो एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लगातार छक्कों की बरसात हुई थी उस ओवर में। फिर यहाँ पे अगर देखें तो ये रिवर्स शॉट, एक और अच्छा शॉट खेला, वहाँ बाउंड्री बटोरा। फिर ये सामने की तरफ बाउंड्री तो लगाए जरूर है, पर लक्ष्य के करीब पहुंचना थोड़ा सा वो मुश्किल सा कर दिया। 10 बॉल से 61 रन, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फासला बहुत दूर है। हर गेंद पे अगर छक्का लगाते हैं तब भी वो सुपर ओवर की तरफ जाएगा मैच। देखिए नतीजा जो कुछ हो अमित भाई, लेकिन जिस तरीके से जो ये पार्टनरशिप दिखाया है दोनों बल्लेबाज ने, मंसूर और रोशन राजू ने, वो कमाल करा है। 175 का स्ट्राइक रेट मंसूर का, रोशन का 252 का स्ट्राइक रेट। पहले रोशन का स्ट्राइक रेट कम था, फिर उन्होंने पारी को एक्सिलरेट किया। मंसूर का थोड़ा ज़्यादा जरूर स्ट्राइक रेट था, लेकिन अब थोड़ा सा उनका पारी धीमा हुआ। मगर 33 बॉल में 78 रन की ये साझेदारी ना आने वाले मैच में, आने वाले जिन टीम के साथ मुकाबला है उनको इन्होंने ना अलर्ट किया है। जी हाँ, 78 रनों की एक शानदार साझेदारी 33 गेंदों में। और ये लगातार आप देख सकते हैं जिस तरह से अभी तक बाउंड्रीज आई है। ये वो दर्शक जिस तरह से उन्होंने कैच पकड़ा, अरे वाह जनाब, क्या कैच पकड़ा इन्होंने। और ये देखिए उसके बाद ये सेलिब्रेशन, वो कह रहे हैं कि हमने किया है। साउली क्रिएशन, ये हमारे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर साउली क्रिएशन, क्या खूबसूरत जर्सी क्वालिटी, डिजाइनिंग, हर चीज़ की बात करें तो एकदम परफेक्ट। साउली क्रिएशन, इंडिया कप 4.0, ऊर्जा स्टेडियम पटना, सभी का बहुत बहुत स्वागत बिहार की धरती पे। आज बिहार की धरती पे पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ी। और लीजिए, थोड़ा सा वक्त लगा था, उसके बाद आए गेंदबाजी करने के लिए और पहली बॉल पे अटैक किया है एसएसडी स्पोर्ट्स सुपर सिक्सर। 9 गेंदों से 55 चाहिए, क्या कोई अलग ट्विस्ट नजर आएगा? क्यों पहला छक्का तो लगा दिया है। 92 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। ये शॉट एक बार देखते हैं, लेफ्ट हैंडर के सामने लेफ्ट हैंडर, स्लॉट में गेंद थी, पार कर दिया सामने वाली प्लॉट में। और डीआरएस का इस्तेमाल किया। डीआरएस अवेलेबल है, 2-2 रिव्यू दोनों टीम के पास। गुजरात के पास भी 2 रिव्यू केरला के पास भी है। और एक चीज़ खासियत आपने देखी है अमित भाई की, इंडिया कप 4.0 में हमने देखा है कि ज़्यादातर टीम को डीआरएस की आवश्यकता पड़ी नहीं है। ऑलमोस्ट रिव्यू हर टीम ने अपना बचाया है, और हर टीम के पास रिव्यू बचा का बचा रह गया है। हाँ, देखना पड़ेगा कि वाइड के लिए हालांकि अंपायर के फैसले को चुनौती दिया है, क्या निर्णय आता है। यहाँ पे अगर देखें ना तो हल्का सा सफल भी किया है बल्लेबाज ने। सबसे बड़ी बात है ना कि कौन बना के जा रहे हैं, और लगता है कि शायद टीवी अंपायर किसके साथ जाएंगे। जी हाँ, फेयर डिलीवरी, और ये सही डिसीजन भी है। तो एक रिव्यू यहाँ पर केरला पायराइट्स की टीम ने गंवा दिया है। 7वां ओवर, ऊपर की लेंथ, बहुत दूर गई है गेंद, बहुत ऊपर गई है और दूर भी है। एक और मैक्सिमम। एसएसडी स्पोर्ट्स सुपर सिक्सर, स्ट्रेंथ भी थी, स्पीड भी नजर आई। कमाल का ये शॉट है। कुछ वही गेंद डालने का प्रयास था जो पिछला डाला था, लेकिन इस बार इन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे पाले में है, तो फिर दर्शक के हवाले में भेज दिया है। अपील अपील अपील, और नकारा है अंपायर ने। 90 रन की साझेदारी सिर्फ 36 बॉल में। ये आखिरी बॉल डॉट, 37 बॉल 90 की साझेदारी, 7 के बाद 98 पे 1 केरला पायराइट्स। और देखें ना तो 37 गेंदों से 90 रनों की ये जो साझेदारी है ना, अभी तक की दूसरे विकेट के रूप में ये सबसे बड़ी साझेदारी है। क्लासिक इज क्लास, आवर टाइटल इज स्पॉन्सर रॉयल एनफील्ड। कमाल का ये मुकाबला चलता हुआ, सावली क्रिएशन। और ये देख सकते हैं वो शख्सियत जिन्होंने
क्रांति लाया टेनिस बॉल क्रिकेट का। विजय अग्रवाल सर आपको नजर आते हुए, जिन्होंने पूरे भारत के टेनिस बॉल क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया है। JBA ब्रदर्स जो काम किया है, टेनिस क्रिकेट .in, JBA ब्रदर्स, संतोष नानेकर सर, विजय अग्रवाल सर, आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, इंडिया कप का चर्चा हिंदुस्तान से बाहर भी टेनिस क्रिकेट के प्लेयर करते हैं। नए ओवर की शुरुआत, पहला रन तेजी के साथ, ओवर थ्रो, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? मुश्किल है, एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस एक के साथ स्कोर 99। अगले मैच में नजर आएंगे ये भी खेलते हुए। एक प्लेयर ऑफ द मैच अपने नाम कर चुके हैं, मुस्कुराता हुआ ये चेहरा, क्योंकि टीम ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गई है और लास्ट ईयर ना ये टीम रनर अप रही थी। 48 चाहिए। अच्छा शॉट है, अच्छा शॉट है, गैप है, गैप में निकाला है, गेंद के पीछे फील्डर भाग रहे हैं पर निकल जाएगी गेंद। गेंद ने रेस जीता है और लग जाएगा टेनिस क्रिकेट .in चौका। खूबसूरत चौका, इसी के साथ सैकड़ा पार कर लिया है मंसूर 44 पे। अब एक खासियत, एक खास बात है ना अमित भाई की, क्या किस बैटर का अर्धशतक कंप्लीट होगा? 4 गेंद शेष है, 6 रन मंसूर अपने अर्धशतक से दूर है, रोशन 1 रन दूर है, मगर यह प्रयास काफी बेहतर किया गया है। एक और बेहतर लाइन, वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास, पर इस बार अगर देखें ना तो सिंगल मिलेगा और स्ट्राइक से दूर होंगे मंसूर, पर स्ट्राइक पे आएंगे रोशन। 20 बॉल से 49 पे बैटिंग कर रहे हैं। और ये देखिए आने वाले मैच में अभी आपको ये कैप्टन साहब संजय कनौजिया, ठाकुर साहब वो भी नजर आए, राणा साहब भी नजर आएंगे। अच्छा शॉट, और इस सिंगल के साथ आएगा अर्धशतक। 21 बॉल 50 रन, रोशन राजू के बल्ले से यह अर्धशतक आया है। टीम मुश्किल में जरूर है, टीम लक्ष्य के करीब नहीं है, लेकिन क्या कमाल की पारी रोशन राजू, व्हाट अ बैटिंग। कमाल का पारी रहा है। 41 बॉल 97 रनों की साझेदारी। हवा में खेलने का प्रयास था, लॉन्ग ऑन की दिशा में जाएगी गेंद, एक और सिंगल आएगा, लक्ष्य बहुत दूर है, पर ये मुकाबला कहीं ना कहीं गुजरात के लिए वो जीत की खुशबू लेकर आया है। और अनिकेत ना 7वें गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी कर रहे हैं। 21 बॉल 50 रन, 238 का स्ट्राइक रेट। रोशन राजू, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर चला है और सही जगह पे वो लैंड करेगा। ओवर की अंतिम बॉल, छक्का लगा के वो हार का अंतर को कम किया है। इस 6 के साथ संदेश दिया है कि मैच ना सही पक्ष में, लेकिन आने वाले मैच में हम आतिशबाजी ऐसे ही रखने वाले हैं। SSD स्पोर्ट्स सुपर सिक्सर। कमाल के 6 के साथ ये मुकाबला खत्म हुआ है और कहीं ना कहीं ये मुकाबला 34 रनों से गवा दिए केरला पर। गुजरात के लिए जीत, और ये जीत ना वो कॉन्फिडेंस भरेगा। पहले मुकाबले में अगर आप जीत के साथ शुरुआत करते हैं तो आपकी जो जर्नी है ना वो कहीं ना कहीं बेहतर नजर आने वाली है। कमाल का ये साझेदारी, और इसी 6 के साथ शतकीय साझेदारी भी। 43 बॉल में 104 रन का ये पार्टनरशिप, कमाल का ये मजबूत जोड़ी। जिस तरीके से मजबूत हमारे टाइटल स्पॉन्सर रॉयल इनफील्ड के बुलेट नजर आ रहे हैं ना, वैसे ही मजबूत जोड़ी ये जोड़ी रहा है मंसूर और रोशन राजू के बीच में। विकेट ज्यादा चटका नहीं पाए गुजरात की टीम। अब्दुल रमीज 4 बॉल 7 रन, रोशन राजू नबाद 22 बॉल 56, मंसूर 23 बॉल नबाद 46, 200 का स्ट्राइक रेट, मात्र 3 एक्स्ट्रा रन। 8 ओवर में 112 तक पहुंची टीम 147 के जवाब में। बॉलिंग कार्ड अगर देखें ना, जिग्नेश पटेल 2 ओवर डाले 26 रन 1 विकेट, राकेश कार 1 ओवर 12 रन, बंटी पटेल 1 ओवर और मात्र 8 रन दिए, विकेट नहीं हाथ लगी है। पटेल साहब की गेंदबाजी 2 ओवर 31, राजेश नायडू 1 ओवर 19 रन, जयवीर 2 गेंद डाले 3 रन और अनिकेत 4 गेंदे 12 रन। एकमात्र गेंदबाज जिग्नेश पटेल जिनको मिला सफलता, बाकी के गेंदबाज विकेट छटकाने से वो महरूम रह गए। मैच समरी, गुजरात लायंस इलाइट फिट फाइनली इस मुकाबला को जीत लिया है 34 रन के अंतर से। दीपक गढ़वी का वो 9 गेंद पे नबाद 38 रन की पारी, उसके बाद हितू जडेजा 5 बॉल 23 नबाद पारी, जिसके दम पे वो जो फिनिश हुआ और एक अच्छा टोटल 146 बोर्ड पे
बनाने में कामयाब हुई गुजरात लायंस इलाइट फिट की टीम, और जिसका पीछा करते हुए कमाल की बल्लेबाजी हुई है मंसूर और रोशन राजू की तरफ से। भले ही मैच न जीते हो लेकिन दिल जीता है गुजरात लायंस इलाइट फिट। मुकाबला जीता 34 रन से। 34 रनों से ये मुकाबला जीत के साथ शुरुआत करी है गुजरात ने। अगला मुकाबला भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहीं मत जाइए टेनिस क्रिकेट के दीवानों, tenniscricket.in से जुड़े रहिए क्योंकि इंडिया कप का एक और मुकाबला